सभी साथियों से आज जो है दीपावली के बाद मेरे ख्याल से पहली मीटिंग हो रही है। तो मैं आप सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि यह नव वर्ष नई ऊर्जा के साथ, नई रोशनी के साथ सामने आएगा और हम एक नए भारत का निर्माण करने में सफल होंगे। राजेश जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बहुत क्विकली अपना शपथ पत्र भेजा है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करो बच्चे, और थोड़ा सा सीधे बैठो। आप यू शुड लुक लिटिल सीरियस। टिकने की बजाय आप थोड़ा सा सीधे बैठिए। यस, या। तो मैं आप सब लोगों को दीपावली की बिलेटेड बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये नया वर्ष हम सबके लिए एक नई ऊर्जा लेके आएगा, एक नई क्रांति लेके आएगा। जो आजकल मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि हमारी हर समस्या की जड़ हमारे राजनेता हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर अंग्रेजों के बनाए हुए गुलामों के जो नियम और कानून और व्यवस्था है वो हमारे ऊपर थोप के रखी है। जो भी उस समय की परेशानियां रही हुई हों, हमारा जो संविधान का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फ्लो होता है, जो अंग्रेजों ने भारतीयों पर शासन करने के लिए बनाया था। जो प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी आती है, उन फ्रीडम फाइटर्स जिनकी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होती थी, उनको भी इन लोगों ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया इसी व्यवस्था के तहत। और हमारे दुष्ट राजनेताओं ने वही जो है गुलामों की प्रशासनिक व्यवस्था, निरंकुश व्यवस्था, शोषक व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी है। इस व्यवस्था में बैठे लोग, जिसका कल तक मैं भी हिस्सा था, कोई भी यदि ये गलती करें तो खामियाजा आपको भुगतना है। यदि एक भ्रष्टाचार करके, घूस करके भी, घूस खा के कोई गलत निर्णय लेते हैं, तो इन दुष्ट राजनेताओं ने 197 के तहत उन्हें अभय दान दे के रखा है कि जब तक वो अनुमति नहीं देंगे तब तक देश की अदालत उनके विरुद्ध संज्ञान भी लेने की औकात नहीं रखती है। देश की न्यायालयों को इन निरंकुश बादशाही व्यवस्था के विरुद्ध अपराध करने के बावजूद भी संज्ञान लेने की शक्ति से भी वंचित करके रखा गया है। हमारी ऐसे हैं ये दुष्ट राजनेता। अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 व्रत लिए हैं, 5 प्रतिज्ञाएं ली हैं, जिसकी दूसरी प्रतिज्ञा है गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो ये गुलामी के अंश हम कहाँ खोज रहे हैं? क्या हम शहरों के, गलियों के, रेलवे स्टेशन के नाम में ही गुलामी के अंश खोजते रहेंगे, या असली गुलामी इन अंग्रेजों के द्वारा गुलामों के लिए बनाए गए, उनके शोषण के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, उनको शासित करने के लिए और भारत की समृद्धि को लूटने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे वो आप पर थुपे हुए हैं? यदि हम फॉरेस्ट एक्ट हटाकर एक दूसरा अच्छा एक्ट लाएं, जिसमें कि लोगों को जो है ना राइट दे दें, और टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम हर पेड़ को जियो टैग कर दें, और फिर करोड़ों की संख्या में हम फलदार पेड़, हम जो है औषधि वाले पेड़, सुगंधी वाले पेड़ और फॉडर, जिनसे कि प्रोटीन जो है हमारे गाँवों को मिले, यदि हम ऐसे पेड़ लगाएंगे और यदि हम चारों तरफ जो है पानी की एक खाई भी खोद देंगे और एक खाई दूसरी खाई से जुड़ी होगी, तो हम इस देश में जो है एक क्रांति ला सकते हैं।
हमारे पेड़ों की संख्या जो कि फॉरेस्ट कवर प्रतिदिन घट रहा है वो बढ़ जाएगा, और कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी पेड़ को काटने का दुस्साहस नहीं कर सकेगा, क्योंकि क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी वाला इंजन उसे जेल में सड़ने के लिए विवश कर देगा। तो हमारा पूरा इकोसिस्टम इन बदमाशों ने जो है, पूरा दुष्ट राजनेताओं ने घेर लिया है। यही हमारे असली रावण हैं। राजेश जी, किस हद तक आप इस बात को मानते हैं? जी पूरी तरह से सहमत है। पूरा पूरा तो तंत्र भ्रष्ट करके रखा है, हर स्तर पे क्या नाम से मनमानी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मानव जीवन को व्यापार बना दिया उनने बिल्कुल। जी 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 जी। तो आप जो है बहुत ही सही बात कह रहे हैं कि ये राजनेता जो हमारे वोटों से चुने जा रहे हैं, और ये हमारे लिए लज्जा और शर्म का विषय है कि इन्होंने इस तरीके के कानून बना के रखे हैं। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 एक दोषपूर्ण ढंग से बना के रखा है, लिहाजा हमारे वोट से चुने गए ये राजनेता हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लज्जा और शर्म का विषय है कि यह पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। तो राजेश जी, मुझे आप ये बताइए, नूपुर शर्मा जी का नाम सुना है आपने? नहीं सुना सर। नूपुर शर्मा जी। गोकुल शर्मा। नूपुर नूपुर शर्मा, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थी हाँ भाजपा की। गोकुल शर्मा, हाँ हाँ हाँ, वो अरेस्ट कर ली गई थी। उन्होंने कोई नहीं नहीं, वो अरेस्ट नहीं हुई है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अपराध तो नहीं किया। वो सभा में उन्होंने वो मुस्लिमों के वो उन्होंने सिर्फ ये बात कही जो इनके ही धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं, और वो किसी भी तरीके से अपराध नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो तथ्य और वो सत्य तो जो है इनके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। इनकी जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, उसमें लिखा हुआ है वो। और भाजपा ने अपने ही राष्ट्रीय प्रवक्ता को न केवल राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाया, बल्कि उन्हें जो है उन्होंने उस पर भी हटा दिया, मतलब प्राइमरी मेंबरशिप से भी हटा दिया। तो ये दुष्ट राजनेता जो हमें बहुत पहलवान दिखाई देते हैं, ये बेहद ही डरे हुए प्राणी हैं। ये पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से डरे हुए हैं, और पार्लियामेंट के बाहर जो है पार्टी डिसिप्लिन से डरे हुए हैं। इनके आकाओं ने इनके प्लेट में जो टुकड़े डाल दिए हैं, जो जूठन डाल दी है, इन्हें हमेशा डर सताता है कि कहीं कोई उस जूठन को उठा ना ले, कुछ उन टुकड़ों को उठा ना ले। ये इतने डरे हुए राजनेता हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? जी मानते हैं, मानते हैं। अच्छा, फिर ये हमारे राजनेता इतने दुष्ट क्यों हैं कि अपने ही कार्यकर्ताओं का हक मार रहे हैं? यही तो सबसे बड़ी, इसीलिए तो इस देखिए, वाले ये मैटर में। ये जिनके कारण राजनेता बने हुए हैं, कल तक हाँ ये हाँ। रोड पर घूमते थे, इनका जिला बदर हुआ था, इनको तड़ी मार कहते थे, ये आज आका बन के बैठे हुए हैं। ये जिनकी दम पर राजनेता बने हुए हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने इनके हित के लिए जुलूस निकाले, रथ यात्राएं निकाली, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उन्हीं कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ ये रोज विश्वासघात कर रहे हैं, रोज धोखा दे रहे हैं, और उनको टिकट ना देकर माफिया के लोगों को टिकट दे रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, दल बदलुओं को टिकट दे रहे हैं, बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं, जो आम जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा करके इनको भर रहे हैं। तो पैसा एक क्राइटेरिया बन गया है टिकट बांटने का, और ये दुष्ट राजनेता भर भर के जो है चुनाव में खर्च कर रहे हैं। आपको फ्री भी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, और पैसे बांट रहे हैं। तो ये कोई लोकप्रियता के आधार पर नहीं जीत रहे हैं। इन दुष्ट राजनेताओं ने आम सभाओं को भी पेड़ बना दिया है, क्योंकि ये बसें भेजते हैं, गाड़ियां भेजते हैं,
लोगों को बुलाते हैं, उनके लिए लंच डिनर की व्यवस्था करते हैं और प्रति व्यक्ति को 500 रुपये का भुगतान करते हैं, और जो भीड़ इकट्ठी करते हैं वो वहाँ की वोटर भी नहीं होती है। यह भीड़ शुद्ध जो है पैसों के आधार पर जुटाई गई भीड़ है। ये दुष्ट राजनेता बड़ी बड़ी कंपनियों को ढेर सारा पैसा देके फर्जी सर्वे कराते हैं, और फिर जो है उस सर्वे को जो है ना ये बताते हुए एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि यही जीत रहे हैं, और उस इम्प्रेशन को इनकैश करके ये इन केन प्रकार जीत रहे हैं। अभी आप सोशल मीडिया को देखिए, बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे आप यदि एनालिसिस करेंगे तो वो अपने आप को बड़ा इम्पार्शियल कह रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी इशारों में किसी न किसी पार्टी के हित में काम कर रहे हैं। ये बड़ी आसानी से अनुमान लग सकता है। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, बिल्कुल, तो क्लियर फर्स्ट तो पहली ही नजर में समझ में आ जाता है। वो भय पैदा कर रहे हैं, वो डर पैदा कर रहे हैं, और वो भय और डर के आधार पर इन राजनीतिक पार्टियों के लिए जो है वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक आम जनता में एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि यही आपके सेवियर हैं, यही आपके रक्षक हैं, यदि ये नहीं रहेंगे तो आप माननीय रसातल में चले जाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये बात पूछना चाहता हूँ कि उन्हें 8 साल से ज़्यादा का समय होने जा रहा है, उन्होंने किसी भी एक महत्वपूर्ण एक्ट को रिपील किया जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाया गया? चाहे वो वक्फ बोर्ड एक्ट हो, चाहे वो जो है ना माइनॉरिटी मिनिस्ट्री हो, चाहे माइनॉरिटी कमीशन हो, चाहे जो है वो वर्शिप प्लेसेस एक्ट हो, जिसके तहत जो है नरसिम्हा राव की लूली लगड़ी कॉलिशन गवर्नमेंट के द्वारा आम भारतीयों से न्याय की भीख का अधिकार छुड़ा लिया है, जिसका सेक्शन 4 कह रहा है कि कोर्ट्स आर डिवार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। इसने एक मार्गदर्शी सिद्धांत भी घोषित किया है कि राम जन्मभूमि को छोड़कर कोई भी धार्मिक स्थान 15 अगस्त 1947 के लिए जिस स्वरूप में होगा, जिस धर्म के लिए उपयोग में होगा, उसे जो है मार्गदर्शी सिद्धांत माना जाए, और जितने भी प्रकरण 1947 से 1991 के बीच में न्यायालय में पड़े हुए हैं पेंडिंग, उन्हें इस सिद्धांत के तहत निर्णित कर दिया जाए। मैं आपसे पूछता हूं कि इस सिद्धांत के तहत जो निर्णय कर रहे हैं, तो ज्ञान व्यापी मस्जिद क्या 1947 15 अगस्त 1947 को मस्जिद के स्वरूप में थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। तो फिर जो है उसके मूल स्वरूप को खोजने का जो है ना ढकोसला, क्या जो है न्यायालय का आदेश एक फ्रॉड नहीं है? इट इज ए फ्रॉड, लेकिन वो आम जनता को सूट कर रहा है और वो सत्य के नजदीक भी है, क्योंकि आम स्वरूप तो यही है कि नंदी बाबा जहां देख रहे हैं वहां पर शिवलिंग है, और वो शिवलिंग वही है जिसको इन्होंने फब्बारा वब्बारा कहने की कोशिश की है, लेकिन उसे जो है धूर्ततापूर्वक न्यायालय से नियम के विरुद्ध जो है ना निर्णय दिला के जो है ना करने की बजाय हमारे 56 इंच के माननीय प्रधानमंत्री जी वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 को रिपील क्यों नहीं कर देते? सभी समस्या खत्म हो गई, भारतीयों को न्याय भी मिलना लगेगा। लेकिन ये दुष्ट राजनेता ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं। यदि ये आर्टिकल 370 हटाते हैं तो डोमिसाइल पॉलिसी लेके आते हैं, जो कि आर्टिकल 370 की लाइन में होती है। ऐसे हैं ये दुष्ट चरित्र के राजनेता। ये अपनों के भी सगे नहीं हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं हैं। हमें देश की सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की आह्वान करता हूं कि क्राइम फ्री भारत एक मिशन है। हालांकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी को भी पैदा करेगा, लेकिन मिशन का स्वरूप अलग होगा और उस पार्टी का स्वरूप अलग होगा। उस पार्टी का सिर्फ एक ही काम होगा कि चंद्रगुप्तों को टिकट दे, और फिर जो है वो चंद्रगुप्त जो सभी क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य जो है अपनी छत पर खड़े होकर थाली बजाकर शंखनाद करेंगे, दीपक जलाएंगे और ये घोषणा करेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है,
इसे हम संकल्प शक्ति से जिताएंगे और उसके फेवर में वोट देंगे, तो ये छद्म चरित्र के राजनेता जो बाहुबली हैं, जो अपराधी हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो कि ना उनकी शिक्षा है ना सोच है, और वो 3-3 4-4 बार जो है ना मुख्यमंत्री और मंत्री बन रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ राजेश जी, उन्हें हमारा मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज जब वो हमने जो हर स्तर पे शपथ अनदेखी कर रहे हैं जनहित की, तो फिर जनता का ही फर्ज बनता है कि फिर स्वयं अपना काम स्वयं संभाले। भाई 75 साल का समय बहुत बहुत होता है। 75 साल हो गए और अभी भी क्राइम खत्म नहीं हुआ, करप्शन खत्म नहीं हुआ। तमाम मुद्दे हैं, नहीं, जब वो नहीं उनकी कर रहे तो ऐसी फिर कोई खुद कर लो। नियत नहीं है। उनकी नियत है कि चरण सेवक उन्हें मिल जाएं और वो जो है इन चरण सेवकों के सहारे अपने गुंडे, बदमाश, मवालियों और अपराधियों को मंच पर बिठाएं, उनको महिमा मंडित करें, और दूसरे पार्टियों के जो शरीफ लोग हैं उन्हें जो है ना जेल के शिक्षों में पहुंचा दें। ऐसा है चरित्र इन राजनेताओं का। ये जी असली रावण ये राजनेता ही हैं। अब समय आ गया है कि हम अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़कर बेटे आप जरा अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए, अनलेस यू वांट टू स्पीक समथिंग। इनको सीट से रिमूव कर दीजिए। वो ऑप्शन तो चला गया। नहीं नहीं, इनको रिमूव कर दीजिए सीट से। चलिए, माइक्रोफोन आप ऑफ कर लीजिए, अन्यथा आपको जो है ना इसको रिमूव करने का पावर होता है। आप क्लिक करिए और रिमूव बटन दबा दीजिए तो रिमूव हो जाएंगे। क्योंकि ये समझ तो रहे नहीं, इन्होंने अभी भी अपना माइक्रोफोन ऑफ नहीं किया हुआ है। सूरज सिंह पाल जी, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करें ना। आपके आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज आ रही आप है। इनको रिमूव कर दीजिए। नेटवर्क की नहीं सर, नहीं सर। म्यूट तो किया है आपके साथ। चलिए, तो मैं जी सर। आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि जो आज हमने शपथ पत्र दिया है, आपने और अफसर साहिब जी ने उसे सबमिट कर दिया है। अधिकांश लोग जो है अभी भी उन्होंने वो नहीं किया है। तो मैं आज सभी से आह्वान करता हूं कि उस शपथ पत्र को हर किसी सदस्य को भरना आवश्यक है, और उसकी जो भावना है उसका पालन करना है। ये शपथ पत्र जो है ना एक फॉर्मेलिटी नहीं है। इसमें 7 दिन का एक टारगेट दिया गया है। जैसे परिवार के सदस्यों को जोड़ना, जब आपके परिवार के सभी सदस्य जुड़ जाएं तो इसको कट करके जो बाह्य विधा है उनमें से जो बाह्य विधा आपके अनुकूल है उसको उसमें जोड़ दीजिए। कल जो है जैसे ही आप जो है अपने मित्रों को जोड़ लेते हैं तो मित्रों की सूची बनाइए, जिसमें आपके पड़ोसी भी होंगे, ये भी होंगे। तो उनकी सूची बना के जैसे ही आपके मित्रों की सूची कंप्लीट हो जाती है तो उस विधा को कंप्लीट मान के एक बाह्य विधा से एक और टॉपिक को उसमें जोड़ दिया जाए उस दिन के लिए। ऐसा ही रिश्तेदारों पे, और जो रिश्तेदार, देखो ऐसा है कि ना परिवार वाले और ना ही रिश्तेदार ना ही मित्र, सभी लोग नहीं जुड़ेंगे, ये बात मान लीजिए। क्योंकि उनमें से बहुत सारे जो है विद्वान, खुदगर्ज और स्वार्थी लोग हैं जो देश के लिए नहीं अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। वो नौकरी में रहते हुए चरण सेवक बनकर कर्मों में बैठे रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्हें कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए इस बात के पीछे जो है ना वो पड़े रहते हैं। तो ये स्वार्थी खुदगर्ज लोग इस देश के लिए भले नहीं हैं। अब अदरवाइज बताइए कि इन्हें 4 जो है आर्टिकल के तहत जो है प्रोटेक्शन मिला हुआ है। 197 के माध्यम से कोर्ट पर भी प्रतिबंध है कि इन बादशाहों के द्वारा अपराध घटित करने के बावजूद भी संज्ञान लेने के लिए कोर्ट सक्षम नहीं है। ऐसे घृणित कानून के रहते हुए भी, इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन के रहते हुए भी, क्या इन दुष्ट विद्वानों ने बताया कि आपका इतिहास बदल दिया गया है? क्यों? नहीं क्योंकि बताया, ये अपने लिए जी रहे थे। पहले उनके बताया भी नहीं और अभी जोड़ भी नहीं रहे। करेक्ट।
आप ये बताइए, क्या हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को ये शक्ति दी है कि वह बाय नोटिफिकेशन एक आर्टिकल पैदा कर दे? क्योंकि संविधान में कोई भी आर्टिकल पैदा होने के लिए जो आर्टिकल 365 में संविधान के संशोधन की व्यवस्था दी गई है उसका पालन करना होगा। तो फिर कैसे हमारे पूजनीय जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर दबाव बनाकर, जोर से दबाव बनाकर जो है उसे उसे उनको जो है ना आर्टिकल 35A जो है नोटिफाई करने के लिए जो है दबाव बनाया, जबकि राजेंद्र प्रसाद जी ने 8 पॉइंट लिखे थे कि यह संवैधानिक नहीं है, जिसके जवाब में पंडित नेहरू लिखते हैं कि आप इसे जारी करें, हम लोग चाय पर अनौपचारिक चर्चा कर लेंगे। तो मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन आप फिर भी इसे जारी करें। हम आपसे चाय पर अनौपचारिक चर्चा कर लेंगे। तो ये संविधान इन दुष्ट नेताओं की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। ऐसे हैं ये हमारे दुष्ट राजनेता। सही बात। अब ये समय आ गया है कि हमारे असली रावण यह राजनेता ही हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों। अब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बनना है, और ये चंद्रगुप्त अलग तरीके का चंद्रगुप्त होगा। वो चंद्रगुप्त तलवार से लड़ता था और एक जोखिम उठाता था। ये नया चंद्रगुप्त जो है ये जवान से लड़ता है, मिठास पैदा करता है, अपने लोगों को जोड़ता है और उनको उनके माध्यम से जो है थाली बजाकर, दीपक जलाकर और संकल्प के आधार पर इन राजनेताओं को पराजित करेगा। अब इन राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है, इनका हारना तय है। क्या भावनाएं हैं आपकी, आप बताइए। बिल्कुल सर, सहमत हैं आप सर। बिल्कुल तय है। अब राजनेताओं का हारना, जुड़ेंगे अपने मिशन से, लोग जुड़ेंगे। अब ये शपथ पत्र और सब कुछ कर दें। कमर जी, आप पहली बार 100% मीटिंग में आए हैं, 100% सर जुड़ेंगे लोग। आप बताइए आपका क्या कहना है, मैडम कमर। बिल्कुल सर। मैडम जी आप बताइए। आप अपना माइक्रोफोन ऑन करिए, इसके बाद आपकी आवाज आएगी। आपके पैनल में नीचे जो है 2 दिख रहे हैं। हाँ, अब आप बात करेंगे, अब आपकी आवाज आएगी, प्लीज। यस सर। क्या आप इस एनालिसिस से सहमत हैं? जी सर, बिल्कुल सहमत है। क्या आपको ये समझ में आ गया है? आज हमने एक शपथ पत्र जारी किया है। मैं अपेक्षा करूंगा कि उस शपथ पत्र को आप भर के भेजें, और उसमें मंगल जो है सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि एक जो है विधा के लिए डेडिकेटेड हैं, और जब वो विधा पूरी हो जाए तो उसकी जगह पे एक बाह्य विधा जो है ना जोड़ दी जाए, तो हम जो है बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चल पाएंगे। जी सर, थोड़ा मतलब लेट ज्वाइन किया है मैंने, बाकी का सुन नहीं पाए। कल से टाइम से ज्वाइन करेंगे सर। चलिए, तो आज हमने जो है अभी 3 या 4 वीडियो जारी किए हैं, और उनमें से एक वीडियो में मैं मिस्टर कुलदीप इसरानी जी से बात कर रहा हूं, उसे आप ध्यान से सुनिए। जी सर, बिल्कुल। और एक चीज़ मैं ज़रा दोहरा देता हूं, आपको शायद उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा, कि ये बहुत आसान है। जब मैं कहता हूं कि 100 करोड़ लोग जुड़ेंगे, तो आदमी को लगता है बाप रे बाप, 100 करोड़ लोग कहाँ से जुड़ेंगे। हाँ, सामने वाला तो जो है ना, घर वाले ही हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो 100 करोड़ लोग कैसे होंगे। तो मैं एक आसानी से आपको समझाता हूं कि कितना आसान है ये काम। देखिए, आज जो है मैथिली शरण गुप्त ने इस अभियान को चालू किया और 9 और लोगों को जोड़ा, तो आज शाम तक हम 10 हो गए। जी सर। हो गए कि नहीं हो गए? जी हो गए। और हमने जो हम बातचीत कर रहे हैं, इसी को ऊर्जाकृत करना कहते हैं। तो हमें 1 to 1 ऊर्जाकृत करना है और संकल्पित करना है। तो यदि उसने पहला वाला संकल्प लिया है कि 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ेगा, तो ये 10 लोग जो है 90 लोगों को जोड़ के दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी हो जाएंगे। ये 100 लोग जो है 900 लोगों को जोड़ेंगे, तो तीसरे दिन हम 1000 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी हो जाएंगे। चौथे दिन हम 10,000 होंगे, 5वें दिन हम
1 लाख होंगे, 6वें दिन हम 10 लाख होंगे, 7वें दिन हम 1 करोड़ होंगे, 8वें दिन 10 करोड़ होंगे और 9वें दिन 100 करोड़ होंगे। और 37 करोड़ लोगों को हमें जोड़ना नहीं है, क्योंकि वो विद्वान, खुदगर्ज, स्वार्थी लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। वो अपने लिए जीने के लिए इस देश को बेच सकते हैं। वो इतने मक्कार बदमाश हैं, तो वो उनकी विद्वत्ता उनके लिए है, इस देश के किसी काम की नहीं है। उनको हमें पत्थर मानना राइट सर, है, राइट। उनको हमें पत्थर मानना है, क्योंकि ये विद्वान हमारे लाभ के नहीं हैं। तो जब भी आप बातचीत करते हैं और कोई ऐसा विद्वान खुदगर्ज समझ में आता है, तो उससे प्रार्थना करिए कि आप तो बहुत विद्वान हैं, मैं तो अल्प ज्ञान का व्यक्ति हूँ। आपसे के विवेक से जो अच्छा लगे वो करिए, और उसके नाम के सामने पत्थर लिख के उसको किनारे कर दीजिए। इसमें बिल्कुल जो है, सही विकल्प चुना है आपने। इसमें मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि कबीरदास जी ने एक व्यवस्था इसके लिए ऑलरेडी देके गए हैं, बहुत सुंदर है, अपने काम की है। उन्होंने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब ये 100 करोड़ लोगों का जब जो है लालिमा चारों तरफ फैलेगी, तो ये पत्थर भी जो है साष्टांग होकर ये ऊर्जाकृत भी होंगे और ये जुड़ेंगे भी। तो ये 37 करोड़ लोग भी जुड़ेंगे जिन्हें हम पत्थर मान के किनारे कर रहे हैं। ये समय आने पर दंडवत भी होंगे और ये जुड़ेंगे भी। लिहाजा अपन को इनकी चिंता नहीं पालना है। एक चीज हम आपको और बता दें कि ये कैसे चलेगा सब कुछ। तो एक पॉलिटिकल पार्टी से कल मेरी बात हो गई है, कुछ समय बाद मैं उसकी औपचारिकता अध्यक्षता भी ग्रहण कर लूँगा। तो संभवतः जो नई पार्टी बनाने का जो कार्यक्रम है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पार्टी का काम सिर्फ टिकट बांटना होगा, और टिकट उसी को मिलेगा जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन में अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेगा। तो आज जो व्यक्ति जुड़ रहा है, यदि वो एक व्यक्ति को जोड़ता है तो हमारा ऐप जो है, हमारा सिस्टम उसे मोहल्ला अधिकारी घोषित कर देता है। जब वो 3 व्यक्तियों को जोड़ता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे टाउन अधिकारी घोषित कर देता है। जैसे ही वो 5 लोगों को जोड़ता है तो उसे ब्लॉक अधिकारी घोषित कर देता है। जैसे ही वो 10 लोगों को जोड़ता है उसे जिला अधिकारी घोषित करता है। जैसे ही वो 50 लोगों को जोड़ता है उसे राज्य अधिकारी घोषित करता है। और जैसे ही वो 100 लोगों को जोड़ता है उसे राष्ट्रीय अधिकारी घोषित करता है। और राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद यात्रा प्रारंभ होती है चंद्रगुप्त बनने की। तो आपको लगातार अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते जाना है। जो ऊपर के 5 लोग रहेंगे उनको एक फॉर्म दिया जाएगा जब टिकट बांटने की बात आएगी, जिसमें उस समय हम ये परीक्षण करेंगे कि कोई गलत व्यक्ति तो जो है चंद्रगुप्त बनने में वो तो नहीं हो गया है, कहीं वो अपराधी चरित्र का व्यक्ति तो नहीं है, कहीं किसी ने उसे सिस्टम में घुसाया तो नहीं है, कहीं वो जो है कोई गलत व्यक्ति तो नहीं है। यदि वो गलत व्यक्ति भी होगा तो भी हम उसे चंद्रगुप्त कहेंगे और उसकी सराहना करेंगे और ये भी कहेंगे कि देखो ये दुष्ट व्यक्ति था, इसके ये नेगेटिव बात थे, फिर भी ये चंद्रगुप्त बना। तो हम इसके चंद्रगुप्त बनने पर इसकी स्तुति करते हैं, इसकी सराहना करते हैं, बस इसको टिकट नहीं देंगे। तो टिकट जो है उसका कट जाएगा, लेकिन हम उसे चंद्रगुप्त भी कहेंगे, उसकी सराहना भी करेंगे। उसके अपने पुराने रिकॉर्ड के कारण हम उसे टिकट बिल्कुल नहीं देंगे। जिनका जो है ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है उनको टिकट मैथिली शरण गुप्त नहीं देंगे। वो टिकट खुद उनको मिलेगा और जितने अधिक से अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे उस आधार पर टिकट मिलेगा। मुझे इस बात में कोई रुचि नहीं है कि वो अनपढ़ है, गंवार है, या उसको कुछ आता है या नहीं आता है। यदि वो जो है अपने आप को लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त साबित कर लिया है, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि उसे चंद्रगुप्त बनना था। मैथिली शरण गुप्त चाणक्य के रूप में खड़े हुए हैं, जो डे 1 से ही जो है ना ऑर्डिनेंस के आधार पर नेक्स्ट 4 साल जो है इस देश की जो है ना इकोसिस्टम को बदल देंगे। क्योंकि मुझे इस बात का पूरा एहसास है
कि राज्यसभा में यही दुष्ट राजनेता बैठे होंगे तो ये हमें कोई एक्ट तो पारित करने ही नहीं देंगे। तो 4 साल तक ये सरकार जो है वो ऑर्डिनेंस से चलेगी और हम जो है क्राइम फ्री भारत और जो विधाएं हैं उन सब विधाओं को वेट नहीं करेंगे कानून बनाने का, वो सब ऑर्डिनेंस के जरिए जारी कर देंगे। डे 1 से जो है इकोसिस्टम विल स्टार्ट ऑपरेटिंग। जब जो है और जो राज्य सरकार, क्योंकि मेरा ये भी मानना है कि सभी राज्य सरकारें संविधान की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रही हैं। यदि आप आज चाहें तो सभी राज्य सरकारों को बर्खास्त कर सकते हैं आर्टिकल 356 के तहत। मैथिली शरण गुप्त के समय जो भी राज्य सरकार ने गड़बड़ किया और 356 के तहत उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें जल्दी से राज्यसभा में भी मेजॉरिटी चाहिए और हमें जो है जैसे ही 4 साल होते हैं हमारी मेजॉरिटी राज्यसभा में भी हो जाएगी और तब हम जो है जो ऑर्डिनेंस हैं उन सबको बाकायदा नियम कानून बना देंगे और जो 21 ऑब्जेक्टिव हैं अपराध मुक्त भारत के, वह सभी 21 ऑब्जेक्टिव जो है वो ज़मीन पर अवतरित होंगे। इसके लिए हमारे चंद्रगुप्तों को कुछ नहीं करना है, केवल बैठ के सख्ती से उन 21 ऑब्जेक्टिव को हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई वैसे तो नहीं करना है और कुछ नहीं करना है, जिससे हम जो है गुलामों के जो नियम कानून और व्यवस्था है उसे बदल देंगे। मैडम कमर, आप बताइए, आपको ये बातें कितनी ठीक ठाक लग रही हैं या ख्याली पुलाव लग रहा है या कोई ऐसी काल्पनिक बात कही जा रही है जो आपको लग रहा है कि कभी धरती पर नहीं उतरेगी? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल राइट, मैं सहमत हूँ पूर्ण तरह से। जितने भी सदस्य बनेंगे जुड़ जाएंगे सर। वेरी ट्रू। अब हम जो आपको बात बता रहे थे कि हम 100 करोड़ पे 9 दिन में पहुंच रहे थे, जरा हम उसकी रिवर्स एनालिसिस करते हैं। तो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और चूंकि 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है, लिहाजा उन्हें एक भी व्यक्ति को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो 90 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र खुद को जोड़ने से पूरा हो जा रहा है, 90 करोड़ लोगों का। अब हम 8वें दिन और 9वें दिन के दोनों के आंकड़े जोड़ देते हैं तो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 99 करोड़ लोग जोड़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि शालिग्राम जी नमस्कार। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को 0.9 व्यक्ति जोड़ना है। इसका मतलब है पति अगर अपनी पत्नी को, और पत्नी जुड़ी हुई है तो अपने पति को जोड़ लेती है तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प जो है पूरा हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ मैडम कमर, आप बताइए क्या ये कठिन काम है? जी बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो बहुत आसान है ना? जी बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि 90 करोड़ लोग एक को भी नहीं जोड़ रहे हैं। 99 करोड़ मात्र पति अपने पत्नी को, पत्नी अपने पति को जोड़ रहा है तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जा रहा है। कितना सरल काम है। फिर जो है 90 लाख लोग जो है मात्र 20 लोगों को जोड़ रहे हैं। 90 लाख लोग मात्र 20 लोगों को जोड़ेंगे। 9 लाख लोग मात्र 30 लोगों को जोड़ेंगे। 9 लाख लोग मात्र 30 लोगों को जोड़ेंगे। 90,000 लोग मात्र 40 लोगों को जोड़ेंगे। 9,000 लोग मात्र 50 को जोड़ेंगे। 9,000 लोग मात्र 50 लोगों को जोड़ेंगे। 900 लोग मात्र 60 लोगों को जोड़ेंगे। 900 लोग और 90 लोग 70 लोगों को जोड़ेंगे और 9 लोग जो है वो 80 लोगों को जोड़ेंगे और मैथिली शरण गुप्त अकेले 90 लोगों को जोड़ेंगे, तब भी हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। कितना आसान है। हमारे ढेर सारे लोगों ने ऑलरेडी जो है मैथिली शरण गुप्त के संकल्प से आगे निकल चुके हैं। तो कितना आसान है, क्या कठिन है ये? शालिग्राम जी आप बताइए। बिल्कुल कठिन नहीं है, गणित के रूप में तो सही है, लेकिन अब लोग सक्रिय हों। अब ये शपथ पत्र पर डे एक व्यक्ति को भी जोड़ते हैं तो भी बड़ा आसानी से 100 करोड़ लोग जुड़ने का संकल्प पूरा हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि 90 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र इससे पूरा हो जाता है
कि हमने अपने आप को जोड़ लिया है। इसीलिए तो मैंने 99 करोड़ लोगों का संकल्प सिर्फ इस बात से पूरा हो जाता है कि यदि पति जुड़े हुए हैं उन्होंने अपनी पत्नी को जोड़ लिया, या पत्नी जुड़ी हुई है तो उन्होंने अपने पति को जोड़ लिया, तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाता है। अब बचे 1 करोड़ व्यक्ति, उसमें से जो है ना सिर्फ जो है ना 90 लाख लोगों को जो है 20 लोगों को जोड़ना है, केवल 20 लोगों को। 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों को मात्र 40 को जोड़ना है। 9,000 लोगों को 50 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों को 60 को जोड़ना है। 90 लोगों को 70 को जोड़ना है और 9 लोगों को 80 को जोड़ना है और मात्र मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। मैथिली शरण गुप्त 600-700 लोगों को ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, राइट। तो हमें केवल जो अपने साथी हैं उनको शपथ पत्र जरूर सबमिट करना है और शपथ पत्र के भावना के अनुरूप उन्हें काम करना है। हम बहुत जल्दी 9 दिन के पहले भी जो है हम इस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। और एक चीज़ हम और बता दें कि अब हमने एक निर्णय ये भी लिया है कि हम लोगों को राहत पहुंचाएंगे। तो जो ये सिस्टम जो है अत्याचार कर रहा है लोगों पे, क्राइम फ्री भारत जो है अपने सिस्टम के आधार पर 4 तरीके से इस सरकार को गिरने की स्थिति पैदा कर देगा। आर्टिकल 356 के तहत यदि उसने आपकी FIR दर्ज नहीं की, यदि उसने आपके विरुद्ध गलत कार्रवाई की, तो हम अपने ही वोट से चुने हुए राजनेताओं को याद दिलाएंगे, उन्हें मजबूर करेंगे और यदि वो नहीं मानेंगे तो हम उन्हें पराजित कर देंगे। ये कुत्ता भौंकने की आवाज कहाँ से आ रही है? सूरज पाल जी आपके वहाँ से आ रही है? तो माइक बंद कर लो, माइक्रोफोन। सर आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए, जब आप बोल रहे हैं तब माइक्रोफोन ऑन करिए। ये सिस्टम होना चाहिए, ये जनरल डिसिप्लिन भी होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ कमेंट्स भी आए हैं। हरदयाल साहू जी कह रहे हैं कि हमने लाइव वीडियो लाइव डिबेट सुना है, आपके लिए हम समर्पित हों, हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। साहू जी, मैं भी आपको जो है ना शुभकामनाएं देता हूं कि अब चंद्रगुप्त पैदा हो रहे हैं। सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं की 2024 में पराजय तय है, सभी राजनीतिक पार्टियों की। यदि आप लोग अपने संकल्प पर टिके रहेंगे और हम अपने गरीब भाइयों का नुकसान भी नहीं होने देंगे। एक चीज मैं आपको और समझाता हूं, देखिए ये लोग जो है शुद्धता पूर्वक दारू बांट के, साड़ी बांट के और पैसे बांट के, मूर्ख और फ्रीबी बांट के ये इन प्रकारेण वोट को खरीदते हैं। तो हम अपने साथियों से कहेंगे कि जब ये आपके वहाँ आते हैं तो इनसे मोल भाव करिए कि आप 1,000 क्यों देंगे, मुझे 20 या 30,000 चाहिए, तब मैं कुछ विचार करूँगा, नहीं तो हमारा तो क्राइम फ्री भारत मिशन है, ठीक है ना। अब दूसरा जो है, यदि दारू मांगते हैं, दारू लेते हैं, चूंकि अब आदत खराब हो गई है, तो आप एक दारू की बोतल से संतुष्ट मत होइए, कम से कम 1 क्रेट तो लीजिए। ये मैं कह रहा हूँ। यदि वो साड़ी बांटने आते हैं तो 1 साड़ी से संतुष्ट मत होइए, कम से कम 6 साड़ियाँ तो लीजिए। और साड़ियाँ और पैसे और दारू लेने के बावजूद भी वोट हम अपने चंद्रगुप्त को ही देंगे। तो आप कहेंगे साले ये बाहुबली लोग हैं, ये बाद में तंग करेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त जो है आते ही एक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे कि जो भी जो है बाहुबली इनको तंग करेगा और इनसे पैसे वापस मांगेगा, तो उसको वोट खरीदने के जो है ना अपराध में जेल में बंद कर दिया जाएगा और क्राइम फ्री भारत इंजन के तहत 45 दिन में उसे सजा दे दी जाएगी, क्योंकि इन दुष्ट राजनेताओं का अब जेल में सड़ने का समय आ गया है, इनके पाप का घड़ा भर गया है। तो जिस शक्ति पर जो है ना इनको गुमान है, हम उसी शक्ति से जो है ना इनको और नेस नाबूद कर देंगे। इनके पास जो भ्रष्टाचार का पैसा है वो 20 गुना जो है हमारे पब्लिक इनसे नेगोशिएट करके खर्च करा लेगी और इसके बाद ये जेल में सड़ने के लिए और पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये बाहुबली हैं, ये माफिया हैं, ये आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं। इन दुष्ट राजनेताओं के कारण यही ये दुष्ट रावण जो है
ये ही असली हमारे रावण है राजनेता, क्योंकि इन दुष्टों ने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था को थोप के रखा हुआ है। इन लोगों ने प्रशासनिक और सब व्यवस्था को अपना चरण सेवक बना लिया है, और वो चरण सेवक जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं और वो अपराध घटित कर रहे हैं। तो ये लोग 197 CRPC के तहत अनुमति नहीं दे रहे हैं। EOW और लोकायुक्त के सैकड़ों हजारों प्रकरण जो है लंबित पड़े हैं, क्योंकि ये राजनेता अपने चरण सेवकों की रक्षा कर रहे हैं। तो हमारी हर जो है मुसीबत की जड़ जो है यह राजनेता हैं। आज जो शपथ पत्र जारी किया गया है उसको चारों तरफ भेजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। एक काम के लिए एक दिन निर्धारित है, शपथ को बहुत निष्ठापूर्वक पूरा करिए। हम बहुत आसानी से 2024 में सभी राजनेताओं को, सभी राजनीतिक पार्टियों को पराजित करेंगे। अब इस बारे में यदि किसी को एक संशय हो, कोई प्रश्न पूछना चाहता हो, तो अब मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूं, आपके प्रश्नों का जवाब देना चाहूँगा। सर मैं बोल रहा हूँ जैसे कहीं पे क्राइम हो रहा है तो उसके लिए कोई नंबर है या इसी ग्रुप में मैसेज करना पड़ेगा? अभी आपराधिक को रोकना क्राइम फ्री भारत मिशन ने पीछे बैक बर्नर पे डाल दिया है। अभी उसने फ्रंट बर्नर पे एक चीज ले ली है, वो भी कल ली है, कि आपके साथ यदि कोई अन्याय हो रहा है तो क्राइम फ्री भारत खड़ा भी होगा। आपके अपराध यदि पंजीयन नहीं हो रहा है तो अपराध का पंजीयन कराएगा, सामने वाले की गिरफ्तारी का दबाव बनाएगा, थाली बजाएगा, दीपक जलाएगा और इस व्यवस्था को मजबूर करेगा। लेकिन अपराध को रोकना जो है, यदि आप, चूंकि अपराध और अपराधियों का और पुलिस का और राजनेताओं की साठगांठ है, तो यदि आप उनकी साठगांठ में बाधा बनेंगे तो वो आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम करके आपको प्रताड़ित करेंगे। तो 2 साल का धैर्य रख लीजिए, 2 साल में इकोसिस्टम बदल जाएगा। भारत में आने वाले 5 वर्षों में अपराध करना एक विकल्प ही नहीं रहेगा। भारत में भ्रष्टाचार करना एक विकल्प नहीं होगा। भारत से पेपर करेंसी विलुप्त हो जाएगी, केवल डिजिटल करेंसी होगी और भारत टैक्स फ्री भी होगा। आप बताइए, यदि डिजिटल करेंसी होगी और पेपर करेंसी जीरो होगी तो क्या कोई हवाला रैकेट संभव है? नहीं सर। नहीं है। क्या कोई भ्रष्टाचार संभव है? नहीं सर। यदि भ्रष्टाचार करेगा, क्राइम फ्री भारत का जो इंजन है वो बिना थाने जाए FIR दर्ज कर देगा, वो 15 दिन में जो है उसका चालान हो जाएगा और अधिकतम 30 दिनों में वो व्यक्ति जेल में सड़ने के लिए चला जाएगा। ये सभी समझदार लोग हैं, ये जेल में सड़ने के लिए कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिसमें जेल में सड़ना हो। आज वो इस सिस्टम का उपयोग करके मठाधीश बने हुए हैं, आइकॉन बने हुए हैं। दे आर कॉल्ड टैक्टिकल ऑफिसर, टैक्टफुल ऑफिसर उन्हें कहा जाता है। ये टैक्टफुल ऑफिसर धूर्त ऑफिसर हैं, चरण सेवक ऑफिसर हैं। अब इनका अंत निकट है। आपको अपनी बात का जवाब मिला कि नहीं मिला? अभी आप कुछ समय के लिए अपराध को रोकने की बात 2 साल के लिए भूल जाइए। 2 साल के बाद हम ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर देंगे कि किसी को भी अपराध करने का विकल्प नहीं होगा और अपराधी को भी रिहेबिलिटेट कर देंगे। आप तो छोड़िए भ्रष्टाचार का विकल्प और को छोड़ दीजिए, मैं एक और जो है ना कहता हूं, गरीब व्यक्ति को गरीब रहने का विकल्प खत्म हो जाएगा। तो आप गरीब रहना चाहेंगे तो भी आप गरीब नहीं होंगे। ये मैथिली शरण गुप्त का विजन है। थैंक यू सर। वी आर हैविंग फुल मॉडल टू मेक इट हैपन। भारत में बाढ़ और सूखे से राहत मिल जाएगी। भारत में जो केमिकल है जिसके कारण हर चीज पॉल्यूट हो गई है, भारत जो है केमिकल फ्री हो जाएगा। तो भारत के किचन से, भारत के जो है बाथरूम से और भारत के जो है लाइफ से जो नेगेटिव और हार्मफुल केमिकल्स हैं वो गायब हो जाएंगे। और हमारे धूर्त वैज्ञानिकों का उपयोग करके उनसे आर्टिकल लिखा के उन्हें अवार्ड देके ये दुष्ट कॉमर्शियल कंपनियां, इंटरनेशनल MNCs अपने हितों को साध रही हैं। यदि आपने 21 ऑब्जेक्टिव को बड़े ध्यान से देखा होगा तो हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी अटैक किया है।
जब आप खुद भी यहीं की नेचर की चीज खा के इतने बड़े हुए हैं तो यू योर सेल्फ इज द प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? जी सर। अदरवाइज तो आप इतने चूजे से पैदा हुए थे, आज आप इतने बड़े भीमकाय हो गए हैं, तो नेचर की चीजों को खा के किए कि हुए हैं कि नहीं हुए हैं? यदि आपका जी सर। दिमाग भी विकसित हुआ है तो नेचर के कारण से ही हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हाँ यू सर। योर सेल्फ इज ए प्रॉपर्टी ऑफ नेचर। तो हम कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट रीडिफाइन होगा। यू विल सर्टेनली हैव द रिकॉग्निशन कि आपने कितना वैल्यू एडिशन किया। यू विल नॉट हैव द राइट टू ब्लॉक द नॉलेज, दैट नॉलेज विल बी इन द पब्लिक डोमेन। लेकिन उस नॉलेज का जब कभी कोई इंक्रीमेंटल यूज करेगा, उसको आगे बढ़ा के, तो आपके पोर्शन का जो वैल्यू एडिशन है उसका रेवेन्यू स्ट्रीम आपको पहुंच जाएगा। लेकिन उस चीज को थ्रोटल करके आप सांप की कुंडली बना के उसके ऊपर नहीं बैठ पाएंगे। ये जो 21 विधाएं, जो 21 ऑब्जेक्टिव हैं, वह इस देश को जो है ना बदल देंगे। यह देश जो है विश्व गुरु बन जाएगा। दिस विल बी द बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब। इंडिया विल बी द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इन दुष्ट राजनेताओं ने यहाँ का इकोसिस्टम जो है खराब करके रखा है। चंद टुकड़ों के कारण ये बिके हुए हैं। आपने यदि ताशकंद फाइल देखी हुई हो तो उसमें बहुत सारे नेताओं के नाम के बारे में खुल्लम खुल्ला इशारा है। तो जब इस देश का प्रधानमंत्री जो है ना बचा नहीं है, वो किसी के हाथ की कठपुतली है, तो ये दुष्ट राजनेता ये किसी के सगे नहीं हैं, ये देश को बेच खाएंगे। कई बार लोगों ने मुझसे केजरीवाल के बारे में पूछा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ केजरीवाल ने एक ही चीज सिद्ध की है कि उम्र में तो मैं इन राजनेताओं का बच्चा हूं, लेकिन अकल में इनका बाप हूं। यदि ये देशद्रोही इस देश को बेच सकते हैं तो मैं केजरीवाल उसको और फुर्ती से बेच सकता हूं। यदि ये फ्री भी बांट सकते हैं तो मैं और तेजी से फ्री भी बांट सकता हूं। यदि ये तुष्टीकरण कर सकते हैं तो मैं गोल टोपी लगा के 1 करोड़ देने के लिए पहुंच जाऊंगा। मैं इस देश को जो ना बांट दूंगा, इस देश को खत्म कर दूंगा, मैं सत्ता में बैठूंगा। मैं उम्र में तो इनका बच्चा हूं, बट अकल में इन राजनेताओं का बाप हूं। इस बात से आप कितना हद तक सहमत हैं? उसने ये सिद्ध किया कि नहीं किया? हाँ सर। क्योंकि मुझे एक ऑफर आया था, उसकी किसी व्यक्ति ने मुझसे अप्रोच किया कि सर आप पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट बन जाइए। तो मैंने उससे कहा कि मैं तो केजरीवाल को देशद्रोही मानता हूं। तो उसने खरे बाप रे बाप। और वो जो हमारी रिकॉर्डिंग है दैट इज आल्सो अपलोडेड ऑन क्राइम फ्री भारत, आप सुन सकते हैं उसको। उसका बाप रे बाप जो कहना है वो भी है उसमें। और उसके बाद मैंने उसको 10-15 मिनट और लपेटा, मैंने उसको बाप रे बाप कहने पे भी नहीं छोड़ा। तो मेरा कहना है कि इस दुष्ट केजरीवाल ने, जो कि स्वयं IITN है, इसे लज्जा नहीं आई कि इसने इन्हीं दुष्ट राजनेताओं के हथकंडे अपनाए। इस दुष्ट केजरीवाल के कारण क्राइम फ्री भारत मिशन को लोग बाग संदेह की नज़र से देखते हैं, लेकिन मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि यह जो है मिशन 2024 में सभी राजनेताओं को पराजित करेगा। यह देश बदल जाएगा। यह जो है मैथिली शरण गुप्त का संकल्प तो दिखावी तौर पर है, एक कॉस्मोस का संकल्प है। और जब कॉस्मोस का संकल्प होगा तो सभी लोगों की प्रवृत्तियां अपने आप बढ़ेंगी। तो आप चिंता मत करिए, केवल दूसरों की तरफ मत देखिए। जो आपसे कहा जा रहा है बस उतना ही करते जाइए, बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। और वो कोई मैथिली शरण गुप्त करने वाले नहीं हैं, वो कॉस्मोस करने का निर्णय है। क्योंकि कॉस्मोस ने ये निर्णय लेकर रखा है कि 2024 से यह देश बदलेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। क्या कहना है सालिग्राम जी आपका? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये थोड़ा लोगों में थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाइए। जैसे अब मैंने जो है ना इतने घंटे हो गए हैं, इतने घंटे में कम से कम 1000 शपथ पत्र तो जो है ना अपलोड हो जाना चाहिए था। वो कैसे लोड करना भी तो हम लोगों को यही पता नहीं लग रहा। अरे शपथ पत्र का ड्राफ्ट दिया हुआ है, उसमें अपना जो है, जैसे राजेश जी ने ऑलरेडी अपना ID का जो है ना वो लिया है स्क्रीनशॉट और उसको जो है ना अपलोड, उसके साथ अपलोड कर दिया है।
वैसे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि राजेश जी ने जो लिखा है वो शपथ पत्र जो है मुझसे बेहतर बनाया है, क्योंकि इन्होंने जो है शपथ पत्र का जो एक पूरा प्रारूप होता है कि पिताजी का नाम, ये पता, ये वो सब भी लिखा है, जो मैंने अपने प्रारूप में नहीं रखा था। तो बल्कि मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि जो राजेश जी का प्रारूप है उसे ही मेरा प्रारूप मान के उसी लाइन पर जो है इसको बना लिया जाए। और जिन लोगों ने, जैसे अफसर साहिब जी ने सबमिट कर दिया है, आई विल रिक्वेस्ट हिम टू रीसबमिट ऑन द लाइन ऑफ राजेश प्लेयर जी। शालिग्राम जी, आपका भी शपथ पत्र नहीं आया है? हाँ नहीं, अभी नहीं किया मैडम जी, आप भी अपना शपथ पत्र भेजिए। और मैं आपसे एक विशेष तौर पे एक वीडियो लाइव करना चाहूँगा, और उसमें कुछ आप अपनी और बहनों को साथ में ले लीजिए। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि मातृशक्ति को तेज़ी से जोड़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। प्रोबेबली आपकी सलाह हमको ज़्यादा गति देगी, और प्रोबेबली आपकी बात मान के हम ज़्यादा जल्दी से अपनी माताओं और बहनों को जोड़ पाएंगे। सर, ये शपथ पत्र अपलोड कैसे करेंगे? आपको अपने ही उसी में ऐप में अपलोड करना है, किसी के पास नहीं भेजना है। वो हमारे शालिग्राम जी जो है ना उसे डाउनलोड करके उसको फिर किसी फाइल में सेव करेंगे, लेकिन आपको कहीं किसी के पास नहीं भेजना है, जस्ट अपलोड इट। और एक बार शपथ पत्र का जो सब आ जाए तो आज से 2-3 दिन बाद जो है हम आप सब लोगों से उस शपथ का जो है वीडियो क्लिपिंग भी मांगेंगे, जिसमें आप राष्ट्रीय ध्वज को सामने रख के मैं भारत माता का जो है ना शपथ लेता हूँ, जो बात है उसको वीडियो में रिकॉर्ड करके उस वीडियो को हर किसी को अपलोड करना होगा। तो वो सब चीज़ें, वो वीडियोज यहाँ पे परमानेंटली अवेलेबल रहेंगे, तो आप उनको जो है ना अपने वीडियो को भी सुन के आप में जोश आएगा। और हमारा आपसे अनुरोध है कि जिसने भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है उसे ज़रूर कर लें। और मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि आप मुझसे पूछें कि साहब क्यों सब्सक्राइब करें, तो मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि जब हम अभी बात कर रहे हैं तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया है, लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि इतनी सारी तमाम समस्याएं होती हैं, हमारा एनर्जी लेवल डाउन होता है। तो जब हमारा एनर्जी लेवल डाउन होता है तो फिर हम जो है कई बार भ्रमित भी हो जाते हैं, कई बार डल भी हो जाते हैं। तो क्राइम फ्री भारत पर आपके टेस्ट के हिसाब से 1900 से भी अधिक वीडियोज हैं, तो आप उसको सुनिए और उस पर अपने कमेंट भी लिखिए। इससे क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी, योर एनर्जी नीचे जाने की बजाय ऊपर बढ़ती जाएगी, आपका डिटर्मिनेशन बढ़ेगा और आपको ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपने अभी जो भी आपके अनुभव हैं वो आज के इकोसिस्टम के अनुभव हैं। ये पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। अब आप ये सोचिए कि मैथिली शरण गुप्त को इस बात का एहसास है कि 4 साल तक हम एक भी एक्ट पारित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दुष्ट लोग राज्यसभा में बैठ के हमें कुछ पारित ही नहीं करने देंगे। लिहाजा मैथिली शरण गुप्त ने सोच के रखा है कि 4 साल तक हम इस इकोसिस्टम को ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो है ना बदलेंगे, और जैसे ही राज्यसभा में मेजॉरिटी होगी वो सब नियम कानून में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उससे हमें फ़ायदा भी मिलेगा। हमें इस 4 साल के दौरान उन सब चीज़ों को और रिफाइन करने का मौका मिलेगा। तो जो थोड़ी बहुत उसमें कमियां होंगी उनको संशोधित करके बहुत अच्छे एक्ट के तहत जो है कार्रवाई करेंगे, और आगे चल के जो है क्राइम फ्री भारत एक ऐसे संविधान का निर्माण करेगा जो विश्व के लिए जो है संविधान का भूमिका निभाएगा। वह संविधान यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा, और भविष्य का यूनाइटेड नेशंस वो न्यूयॉर्क में नहीं होगा, वो दिल्ली में होगा। ये भी मैं घोषणा करता हूँ। कैसा सर? मैंने कहा कि क्राइम फ्री भारत जो है फिर जो है एक ऐसे संविधान का, यूनिवर्सल संविधान का निर्माण करने की कोशिश करेगा जो विश्व के सभी देश धीरे धीरे अपनाएंगे। हाँ हाँ हाँ, जो कि मॉडल संविधान होगा जी, उससे प्रेरणा लेंगे। सही है, ऐसा ही तो होना चाहिए। और जो यूएनए है, जो कि अभी जो है हेजेमनी के आधार पर है, वो यूएनओ का कार्यालय जो है वो न्यूयॉर्क से शिफ्ट होकर दिल्ली आ जाएगा। दिल्ली विल बी द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और कल का यूनाइटेड नेशंस आज से चरित्र में और सोच में भिन्न होगा जी, बहुत और अच्छी। इसी के आधार पर जो है धीरे से जो है
सतयुगी जो है ना प्रभाव आना चालू होगा, राम राज्य जैसा जो है एक फील जनरेट होगा। आज जो है जैसे गीता में कृष्ण ने कहा है कि आपको यदि हमारा दिव्य स्वरूप को देखना है तो इन आंखों से आप नहीं देख पाएंगे, आपको दिव्य चक्षु चाहिए। तो जो बात मैं कह रहा हूँ वो इतनी विराट है, वो आपके जमीनी अनुभव से मैच नहीं कर रही है। लेकिन या तो आप इमेजिनेशन में यदि उस तरीके से जाइए, अदरवाइज यू नीड ए दिव्य चक्षु। और जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं उन दिव्य चक्षुओं के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाला समय कैसा होने वाला है। बट सबकी जड़ में एक ही चीज है कि हमें ये दुष्चरित्र के रावड़ीय राजनेताओं को पराजित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हमारे चंद्रगुप्त को बहुत ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल जो है पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के एक ही काम करना है, हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी टेक्नोलॉजी, बाकी कानून के ड्राफ्ट, ये जो है आपका चाणक्य जो है पैदा करेगा। लिहाजा हमें विद्वानों की जरूरत नहीं है, और खुदगर्ज स्वार्थी अपने लिए जीने वाले विद्वानों को तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे लिए वो पत्थर है। आप लोग अपनी भावनाएं बताइए, कहां तक आप हमारी बात से सहमत हैं? जी मैं तो अभी जिंदाबाद के नारे लगाने वाला था। देखिए, कोई जिंदाबाद नारेबाज नहीं, क्योंकि हम कोई राजनेता नहीं है, तो हमारी कोई जिंदाबाद की जरूरत नहीं है। यदि हमें जिंदाबाद कहना है तो हम उसकी जगह जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय कहें, और हम इस देश का जो है ना भविष्य बदल देंगे। इन्हें इन दुष्ट चरित्र के राजनेताओं से जो ना मुक्त कराएंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस देश का दुर्भाग्य है कि जवाहरलाल नेहरू इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री बना। यदि वो धूर्त इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होता तो आज का भारत भिन्न होता। बीच के जो है 75 सालों में ये दुष्ट राजनेताओं ने इस सिस्टम का दुरुपयोग अपने फेवर में किया। इस देश को एक अच्छा भारत देने की कोशिश किसी ने नहीं की। इवन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी वह कोशिश नहीं की है। पिछले 8 सालों में माननीय नरेंद्र जी ने एक भी नियम कानून नहीं बनाया, जबकि एक भी पुराना नियम कानून जो पुराने अनुपयोगी थे उनको रिपील कर दिया, तो बने भी रहते तो ना बने रहते उससे क्या फर्क पड़ना था। उन्होंने एक भी सारगर्भित नियम कानून को जो है रिपील नहीं किया। जो कानून जो है दुष्ट कांग्रेस ने संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए थे, कम से कम माननीय मोदी जी से इतनी अपेक्षा तो थी कि वो जो है ना उनको बदल दें। इन्होंने तो आर्टिकल 35A 2019 में हटाया। इनके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं हो कि कहते कि यह संविधान की व्यवस्था के विपरीत इस दुष्ट नेहरू ने जो है ना इसे असंवैधानिक तरीके से संविधान में लपेटा था। और उसी समय जो है उन्हें उन जजेस के विरुद्ध भी जो है एक महाअभियोग लागू करना चाहिए था, जिनके सामने 2014 में एक PIL लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 35A असंवैधानिक है क्योंकि वो पार्लियामेंट में नहीं गया है। वो असंवैधानिक है क्योंकि आर्टिकल 365 के तहत संविधान के संशोधन का कोई काम नहीं किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए विद्वान न्यायाधीश को समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ ये दूध पीते बच्चों को भी समझ में आ जाता कि यदि कोई चीज़ संविधान उसमें पार्लियामेंट के मंदिर में नहीं गई है और आर्टिकल 365 के तहत जो है संविधान का संशोधन नहीं हुआ है, तो कोई भी आर्टिकल बिना संविधान के जो है ना, बिना संविधान के संशोधन के संविधान का हिस्सा नहीं बन सकता है। ये दूध पीता बच्चा बता सकता है। तो जो जजेस 2014 से 2019 के बीच में उस प्रकरण में बैठे थे, उनके ऊपर महाअभियोग लगा के उन्हें जजशिप से बाहर करना चाहिए। हमें महाअभियोग का बहुत लिबरली यूज करना चाहिए, जिससे दुष्ट जो है जुडिशियल ऑफिसर जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, अपने आप को न्यायाधीश कहते हैं, इन्होंने अपनी जो है परिवारवाद चला के रखा है। आज आप ये देखिए, एक जज का बच्चा ही जो है ना जज बनता है,
ये क्या है सब चीज़ें? इवन सिविल जज की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें जो जज का लड़का है उसे 25 में 25 मिल जाते हैं, और एक जो कॉम्पिटिटिव जो है ना उससे जिसमें हाईएस्ट मार्क्स हैं उसे ये दुष्ट लोग 0 मार्क्स देते हैं। ये न्यायाधिपति हैं या अन्यायाधिपति हैं? इस बात पे विचारण करने की ज़रूरत है। तो आज तो ये है कि सब लोग जो है ना लूटने में लगे हुए हैं और आम जनता को मूर्ख बना रहे हैं। हमारे असली रावण यह राजनेता हैं, इन्हें हमें पराजित ही करना होगा, और हमारा कोई भी काम जो है पार्लियामेंट के बाहर नहीं हो सकता है। हमें पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर नियम कानून और व्यवस्था बदलना होगी, वही जो है स्थायित्व लाएगी। और ये धरना जुलूस ये वो और जो सीलों में बैठे लोग हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे करते रहिए। एनर्जी लेवल पे आप हमसे जुड़ जाइए, हम संयुक्त शक्ति से इस देश को बदल देंगे। जी सर। एक कोई है, मोदी जी मजबूर हैं। 56 इंच का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री, जिसकी पार्लियामेंट और जो है दोनों जो है हाउसेस में अब मेजॉरिटी हो चुकी है, यदि ये मजबूर है तो ये हमेशा ही मजबूर रहेंगे। ये अपना नाम जो है नरेंद्र मोदी की जगह मजबूर मोदी करते हैं। जैसे कि कहते थे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, ऐसा मजबूरी का नाम नरेंद्र मोदी है, तो मजबूर मोदी उनका नाम रख दिया जाए। और कोई कह रहे हैं हर हर महादेव। देखो, हम जो है ये इमोशनली बातें ना करें, हम टेक्ट वाली बात करें, हम अपने कमेंट में अच्छी बात लिखें। संयोजक अपना बिहार भूतपूर्व सैनिक संयोजक, मैं सहमत हूँ। गुड, वेरी गुड, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। सूरज सिंह पाल जी कह रहे हैं जय श्री राम। देखो भाई, जय श्री राम कहो, जो कुछ शिव जय शिव करो, जय हनुमान करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इम्पोज नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। ये आपको कहने की ताकत तभी मिलेगी जब आप संविधान को संशोधित करें, और इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो देखिए, जो सो कॉल धर्म और पंथ, ये आपके निर्वाण के एक तरीके हैं। जिसको जिसमें शांति मिल रही है, जिससे लग रहा है कि मोक्ष मिल रहा है, वो उसको माने। जिसको चाहे उसका प्रचार करे। तो ना तो आप कह सकते हैं टीका लगा के कि ये कहना होगा हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा, ये कहने का आपको हक और ठेकेदारी किसी ने नहीं दी है। और ना ही मुसलमानों को ये ठेकेदारी दी है कि तुम्हें मेरा धर्म मानना होगा, यदि तुम मेरा धर्म नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें काफिर मानूंगा और तुम्हारा सिर जो है धड़ से जुदा कर दूंगा, और मुझे जन्नतें में मिलेंगी और 72 हूरें मिलेंगी। जैसे ही मैत्री शरण गुप्त को मौका मिलेगा, 4 सेक्शन का एक ऑर्डिनेंस आएगा, बाद में जो एक्ट बनेगा, जिसमें इसे संज्ञेय अपराध बनाया जाएगा, अजमानती अपराध बनाया जाएगा, मिनिमम 15 साल की सजा होगी और आपकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और क्राइम फ्री भारत इंजन के तहत ये सब काम 45 दिन के अंदर हो जाएगा। मैं देखता हूँ कि किस हिंदू में, किस मुसलमान में, किस बुद्ध में, किस क्रिश्चियन में दूसरे के प्रति जो है ना ईर्ष्या करने की, बदमाशी करने की औकात होती है। ऐसा हिम्मत किसी की भी नहीं हो सकती है। बताइए शालिग्राम जी, किसी की हिम्मत होगी क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगी। और अभी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वो तो पावर तो है ही। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई तुष्टिकरण के कारण नहीं कर रहा है, कोई मक्कारी कर रहा है। इन्होंने तो, ये तो इतने दुष्ट लोग हैं कि इन्हें 1946 में ये बात मालूम थी कि डायरेक्ट एक्शन डे में लोगों की हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, तो इस एक दूध पीता बच्चा भी अंदाज लगा सकता था कि जब जो है ना देश का विभाजन होगा और बड़ी संख्या में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो हमने उसके प्रोटोकॉल क्यों तय नहीं किए? हमने अपनी आर्मी, अपनी पुलिस, अपने फ्रीडम फाइटर सबको क्यों डिप्लॉय नहीं किया? क्यों लोग बाग जो है अपनी संपत्ति को लेके, या संपत्ति के एवज में उनको यहाँ पे उतनी संपत्ति मिलना चाहिए थी, बेचारे जो वहाँ पे करोड़पति लोग थे वो यहाँ आके शरणार्थी बन गए, कैंप में रहे। उन्होंने अपने मेहनत के आधार पर वो दोबारा अपने आप को स्थापित कर पाए हैं। आज वो बहुत सारे लोगों से, यह शरणार्थी बहुत सारे लोगों से बेहतर हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए 40-45 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा।
यदि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, सो कॉल प्रधानमंत्री, यदि वो थोड़े भी संवेदनशील होते तो उन्हें इस पीड़ा से नहीं गुजरना होता। तो ये राजनेता दुष्ट हैं, ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं। एक मिनट सर, ये जो लल्लन कुमार जी हैं, हमारे चंद्रगुप्त हैं, इनको रिक्वेस्ट भेजना चाहिए, आके सीट पे लें। लल्लन कुमार जी अगर आवाज सुन रहे हो तो वो रिक्वेस्ट दें, सीट अवेलेबल है सर। ये अपना बिहार भूतपूर्व सैनिक जी लल्लन कुमार जी हैं। राजेश जी, आप उनको ले लीजिए, इसमें एक सीट खाली है। नहीं, वो रिक्वेस्ट नहीं दे रहे ना सर। अच्छा, राजीव जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप पहली बार जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि आप कुछ बोलें। राजीव जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक मिनट, मैं राजीव जी के बारे में बता दूं। राजीव जी अपना परिचय खैर दे रहे हैं। इन्होंने बहुत कम समय में जो है ही हैज बिकम द स्टेट ऑफिसर, और अभी कुछ दिन से ढीले पड़ गए हैं, नहीं तो अभी तक ये राष्ट्रीय अधिकारी बन चुके होते। नहीं सर, मैं एक्चुअली आज मैं सर मैं फुकेट में हूँ। मैं वापस सर परसों आऊंगा इंडिया, तो ढीले मैं इसीलिए हूँ, थोड़ा सा ऑफिशियल टूर पे मैं फुकेट आया हुआ हूँ। अच्छा, ओके ओके। फुकेट तो जो है उसमें मैं आई हैड बीन टू फुकेट इन 98। उस समय तो मुझे वहाँ मछलियों की दुर्गंध आती थी। अभी मेरे ख्याल से अच्छी जगह हो गई शायद अब वो। ये सर अब तो काफी खूबसूरत जगह है। आज फीफी आयरलैंड होके आया था, लेकिन तो मैं ढीले जो बता रहा हूँ सर केवल इस टूर के कारण। मैं आने के साथ ही राजीव जी, जब 98 में मैं फुकेट गया था तो मैं वहां जाके पछताया था। बट आई हैव बीन टोल्ड दैट कि नाउ फुकेट इज ए डिफरेंट प्लेस एंड नाउ इट इज वेरी ब्यूटीफुल। और वहाँ पे जो पूरे बोट्स और बाकी सब अरेंजमेंट बहुत सुंदर हो गए हैं, एंड टूरिज्म के लिए वहाँ बहुत कुछ किया गया है। बहुत अच्छा हो गया है। अभी तो पटाया से ज्यादा मतलब कॉस्टली जो है टूरिस्ट पैलेस फुकेट हो गया है। पटाया भी गया था मैं। पटाया तो मतलब सस्ता सिटी है, फुकेट जो है वो महंगी सिटी है। हाँ, दैट इज ट्रू। आई वाज देयर थाईलैंड फॉर 7 days बेसिकली। ओके, तो मैं परसों वेडनेसडे में पहुंच जाऊंगा इंडिया। फिर सर वही रफ्तार जो मतलब पिछले स्टार्टिंग के 2 दिन रहे थे, फिर उसी रफ्तार से मैं लगूंगा। जी जी। अच्छा, ये बताइए, आप अपने शब्दों में जरा सोचिए कि ये मैथिली शरणगुप्त का ख्याली पुलाव है या जो मैं कह रहा हूँ वो 2024 में होने वाला है। सभी राजनेता पराजित होंगे। सर होता क्या है ना कि जब स्टार्टिंग में जब डे 1 में आपसे मेरी बात हुई थी, तो मुझे थोड़ा सा ये लगा था कि मैं डे 1 में अभी ज्वाइन किया हूँ, इसलिए ये एग्रेशन है और ये मतलब जो हमारी बातें हो रही है वो इस लेवल की है। लेकिन सर सेकेंड डे जब बात हुई तो भी आपका सर सेम मतलब एग्रेशन था, सेम आपका कॉन्फिडेंस लेवल था, सेम आत्मविश्वास था। उसके बाद मैं रेगुलर सर फॉलो कर रहा हूँ आपका लिंक्डइन और ये जो अपना कुटुंब ऐप है। सर जिस हिसाब से आप और आपकी टीम लगी हुई है, हम मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि 2024 में अपनी पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग होगी, जो अभी उम्मीद से मतलब अभी हम लोगों को भी लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, बट उम्मीद से परे होएगा। आप ये मान रहे हैं कि हमें आने वाले 4 साल में ये देश जो है ऑर्डिनेंस से चलाना होगा, क्योंकि ये दुष्ट हमको राज्यसभा में कुछ भी नहीं करने देंगे। और सरकारें, चूंकि कोई भी सरकार जो है वो संविधान की व्यवस्था के हिसाब से चल ही नहीं रही है, कोई भी एक भी सरकार नहीं चल रही है। बिल्कुल सही तो है। जो है क्राइम फ्री भारत मिशन जो है, जिसने गलती की और क्राइम फ्री भारत मिशन ने उसको चटका दिया। ये सर क्राइम फ्री भारत मिशन जो है एक अभी सीक्रेट रख रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी का जो है स्वरूप लिया जा रहा है, और वो पॉलिटिकल पार्टी मिशन से भिन्न रहेगी। वो पॉलिटिकल पार्टी जो है मिशन का हिस्सा नहीं होगी। वो पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ काम इतना ही रहेगा कि जो मिशन चंद्रगुप्त जिन्हें घोषित करेगा उन्हें टिकट देना काम रहेगा, बस उसका और कोई काम नहीं रहेगा। क्योंकि उसे जिताना भी उस पार्टी का काम नहीं रहेगा। जीतेंगे तो हमारे क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य छत पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जला के संकल्प लेंगे, तो वो संकल्प जिताएगा। हम बिना चुनाव प्रचार के, बिना खर्च किए, बिना कोई जो ना आम सभा और रैली किए हुए हम जो है अपने सभी चंद्रगुप्तों को जिता पाएंगे और अधिकांश राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी। बिल्कुल सर, यदि हम खर्च करके जीतते हैं तो फिर उसी
ट्रैक पे जाएंगे जिस ट्रैक पे आज देश की हाँ, क्या हम फिर राजनीति। केजरीवाल जैसे एक और गंदी नाली के कीड़े बन जाएंगे, हम भी गोल टोपी लगा के कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे। इस देश में जाति और धर्म की नौटंकी बहुत हो गई है, रिजर्वेशन की नौटंकी बहुत हो गई है। अब समय आ गया है कि जैसे कि इस देश में अपराध करने का विकल्प नहीं होगा, भ्रष्टाचार करने का विकल्प नहीं होगा। अभी 3 दिन पहले मैंने अनाउंस किया है कि भारत में गरीब बने रहने का विकल्प भी नहीं होगा। भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा और ये समृद्ध जो है क्राइम फ्री भारत का विजन जो है ना उसको करेगा और उसके मॉडल्स ऑलरेडी रेडी हैं, हमें तो सिर्फ उनको पुश करना है। बिल्कुल सर। और मैंने ये बात माननीय अभी एक बार आपको और बता दूं कि आप इसमें मुझे कोई महान व्यक्ति मत मानिए, ये तो कोई बड़ी शक्ति कुछ करा रही है। जो मैं मिड कोर्स करेक्शन करता हूं, इट इज नॉट माई करेक्शन, इट इज द ऑन द डिक्टेट ऑफ सम कॉस्मिक एनर्जी विच इज सेइंग डू दिस करेक्शन। तो वी आर हाईली डायनामिक, हम कोई रटे हुए तोते नहीं हैं। जो कॉस्मिक डायरेक्शन है उसके हिसाब से जो है इस देश में 2024 में बदलाव आएगा और सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो पराजित हो जाएंगी। सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बासपा हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे तृणमूल हो, कोई नहीं बचेगा। ये एक आंधी होगी, इस आंधी में सब खत्म हो जाएगा और ये देश जो है विश्व गुरु भी बनेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा। समृद्धि जो है ये चांदी के टुकड़ों में नहीं है, समृद्धि सूर्य की रोशनी में है, समृद्धि गाय के गोबर में है, समृद्धि भारत के केंचुए में है, जिन इन दुष्टों ने 20 और 25 फुट नीचे भेज दिया है। भारत का पानी जो है फिर से जो है 8 या 9 फीट पे पहुंचेगा और वो भी शुद्ध पानी होगा, क्योंकि केमिकल को जो है हटा दिया जाएगा। ये दुष्ट नेता ये सिर्फ अपने लाभ की चीजें सोच रहे हैं, इन्हें बड़ी चीज सोचने की ना तो सोच है, ना अकल है, ना शक्ति है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल सर। तो ये इसे आप अग्रेशन कहेंगे या डिटर्मिनेशन कहेंगे? नहीं, डिटरमिनेशन कहेंगे इसे, क्योंकि एग्रेशन इज ए नेगेटिव थिंग एंड एग्रेशन इज नॉट गुड, ईगो इज नॉट गुड। क्लियरिटी ऑफ द पाथ, क्लियरिटी ऑफ द जो है ना मैथोलॉजी, क्लियरिटी अबाउट एवरीथिंग इज एन एसेट। बट मुक्ता टूर यदि आप जिद्दी हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, आपके डिटर्मिनेशन को कई बार जिद्दी कह देंगे, ये कह देंगे क्यों? क्योंकि वो अपने चरित्र को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि वो चरण सेवक हैं, वो उन्हीं की जो है ना स्वार्थ के कारण। आज ये देखिए कि जो पत्रकार हैं जिनको चतुर्थ स्तंभ कहते हैं, वो पत्रकार जो है सबकी कलम जो है ना गिरवी है। बिल्कुल 100%। तो ये क्या है? लिहाजा हमें जो है, हम सोशल मीडिया का भी आपने देखा होगा, हमारी वेबसाइट भी है, इंस्टाग्राम भी है, सब जगह जो है ना चारों तरफ 5-5 जो है ना हमारे फेसबुक के वो चल रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि ये सोशल मीडिया जस्ट टू कीप द पीपल इन्फॉर्म्ड। हमारी जो कोर मेथोडोलॉजी है वो 1 to 1 जैसे गुरु मंत्र दिया जाता है, ऐसे ही ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है। सब संकल्प और शपथ के साथ जब हम बढ़ेंगे और हर दिन के लिए क्या हमें काम करना है ये पहले से डिफाइंड होगा, तो हम बड़ी आसानी से जो है बड़ी शक्ति के साथ सब चीज़ों को बदल पाएंगे और हम कोई हल्की बात नहीं करेंगे। आज आप ये देखिए, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए राजनेता हैं वो कितनी टुच्ची और घटिया बातें करते हैं। हम लोगों ने कोई भी घटिया बात कही क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें जो है एक विजनरी की तरह बात करना होगी, हमें देश को कैसे आगे ले जाना है उस तरीके से बात करना है। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा करते रहें, वो अपने सीलों से थोड़े से बाहर निकलें और एनर्जी लेवल पर क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाएं। और यदि उनकी जो है ना चंद्रगुप्त बनने की इच्छा है तो और डिटर्मिनेशन से बढ़ें, क्योंकि वो खुद इस बात के भाग्य विधाता हैं कि वो विधायक और सांसद का टिकट उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यदि उनको टिकट मिल गया तो उसका एक ही आधार है, केवल प्रतिष्ठा पॉइंट, और उस आधार के आधार पर हम बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से
अपने चंद्रगुप्तों को बिना खर्च के जिता पाएंगे, क्योंकि संकल्प के सामने ये बौने हो जाएंगे और जो इनकी शक्ति है वो शक्ति भी हम इनसे छुड़ा लेंगे। तो जैसे बाली ने कहा था ना, बाली को राम ने कैसे मारा था? छिप के मारा था, छल से मारा था। क्यों? क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उनके सामने आएगा उसका आधा बल जो है उसको मिल जाएगा। तो राम की ये मजबूरी थी कि वो छिपें और छिप के मारें, जिससे राम का आधा बल जो है ना बाली के पास ना पहुंच जाए। ऐसे ही हम इनका पूरा बल चुरा लेंगे, क्योंकि जिन पे चीज़ पे ये इतरा रहे हैं, पैसे पे, दारू पे, साड़ी पे, हमारे लोग इनसे निगोशिएट करके 6-6, 10-10 गुना जो है ना मांगेंगे और जिताएंगे अपने चंद्रगुप्तों को। यदि बाद में जो है ना ये उनको तंग करने पहुंचेंगे तो एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से इन्हें जेल में सड़ने के लिए मजबूर करेंगे। अब जो है राजनेताओं के पाप का गड़ा भर चुका है, इनका हारना, इनकी पराजय सुनिश्चित है। जी सर। ये इस मीटिंग की अभिव्यक्ति को पुनः प्रेषित किया जाए तो जितनी भी मीटिंग होती हैं वो अगले दिन जो है दे आर अपलोडेड ऑन द क्राइम फ्री भारत एंड दे आर आल्सो जो है ना शेयर्ड ऑन योर ऐप आल्सो। तो ये इट इज़ ए वेरी रूटीन प्रक्रिया। और कोई सलाह है? नहीं सर। वी आर इन द राइट डायरेक्शन एंड श्योरली वी विल विन 2024। थैंक यू। राजीव जी, आपको जो है ना अपना बिहार भूतपूर्व सैनिक संयोजक युवा शक्ति ने जो है ना आपको हौसला अफजाई की है। राजीव झा, अच्छा चलिए, वेरी गुड, यू हैव रिटन योर कमेंट। सो राजीव जी, थैंक यू वेरी मच। और इस मीटिंग की अभिव्यक्ति वाली बात हो गई है और शालिग्राम जी ने भी इस बात को वो किया है। तो मैं चाहूँगा कि एक एक मिनट में जो है आप चारों लोग अपनी बात कहिए और उसके बाद इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। I will request Mr. Saligram to take the first turn. ठीक चल रहा है सर, हम लोग भी काफी मेहनत कर रहे हैं। बाकी लोग भी जो बड़े जोश से आए हैं और उन्होंने 2-2, 3-3 दिन में भी अपने स्टेटस गेन किए हैं। कुछ प्रोविजनल अधिकारी जो बनाए हैं वो भी जल्दी अपना स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं। अभी लल्लन साहब का एक मैसेज हमको बार बार मिलता है कि कुछ लोगों के प्रमोशन वगैरह या जो अपडेट नहीं हो रहे हैं, वो मैंने कल आप रीचेक कर लीजिए। आप तो ट्रेंडिंग में जाइए और ट्रेंडिंग में ऑल टाइम पे उसको पहले फुल व्यू करके ऑल टाइम को देख के उसको चेक कर लीजिए और एक नहीं सर एक लिस्ट बना के रखो, काट के आगे उसके आगे बढ़ाते जोड़ते जाओ। नहीं वो मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट हो रहा है वो। बाय द वे अगर कोई मिस हो जाता है तो मान लो कहीं मिसमैच हो गया तो कंसर्निंग पर्सन कैन जस्ट ध्यान आकर्षित करा सकता है। यस वो मैंने नहीं, वैसे मैं चेक करता हूँ। आई फाउंड यू वेरी मेटिकुलस। आई वुड लाइक टू प्रेज यू फॉर दैट। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे शालिग्राम जी जो है ही इज़ लुकिंग आफ्टर दिस थिंग्स। तो जैसे ही जो है उसके 100 से ज़्यादा होते हैं तो उसको मोहल्ला अधिकारी घोषित हो जाता है। जैसे ही उसके 300 से ज़्यादा होते हैं तो वो टाउन अधिकारी हो जाता है। जैसे ही 500 से अधिक होते हैं तो वो जो है ब्लॉक अधिकारी हो जाता है। जैसे ही 1000 के ऊपर जाता है तो वो जिला अधिकारी हो जाता है। जैसे ही 5000 के ऊपर जाता है तो राज्य अधिकारी हो जाता है और 10,000 के ऊपर होने पर वो नेशनल ऑफिसर इन द रेस ऑफ चंद्रगुप्त। क्योंकि ये बीच की यात्रा तब जब तक आप नेशनल ऑफिसर नहीं बने हैं तब तक आप चंद्रगुप्त की रेस में नहीं हैं। और चंद्रगुप्त की रेस केवल एक ही है, मीठा बोलो, लोगों से बात करो, लोगों की जो है ना फेस टू फेस मीटिंग करो, उनका वो करो, संगोष्ठियाँ करो, उनको संकल्प दिलाओ, उनको शपथ दिलाओ। और जितने अधिक लोगों को जोड़ोगे तो आपको कहीं पे किसी को प्रसन्न नहीं करना है, किसी को फ़ोन नहीं करना है, ना मुझे फ़ोन करना है, ना शालिग्राम जी को फ़ोन करना है, किसी को कुछ नहीं करना है। आपको ऑटोमेटिकली जो है फॉर्म पहुंच जाएगा कि आप चंद्रगुप्त हैं, इस फॉर्म को भर दीजिए। उस फॉर्म के समय हम ये देखेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हम केवल यदि वो गड़बड़ कोई चीज़ है तो उस व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन चंद्रगुप्त का स्टेटस उसका बना रहेगा। हम उसमें जो है एक शासकीय स्टेटमेंट जारी करेंगे कि हम आपकी सराहना करते हैं कि इन कमियों के बावजूद भी आपका चरित्र ज़्यादा जो है राष्ट्रप्रेमी है।
आपने जो है इन कमियों के बावजूद भी इतना बड़ा काम किया है, हम आपकी सराहना करते हैं। इन कारणों से हम आपको प्रतिष्ठा पॉइंट अधिक होने पर भी टिकट देने में अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि टिकट देने वाला मैं कोई नहीं हूँ। टिकट तो आपने अपने मेहनत से पाया है, तो जो अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेगा वही हमारा जो है टिकट भी पाएगा विधायक और सांसद का, और बिना खर्च जो है वो विजयी भी होगा। वो सर प्रचार प्रसार के लिए एक बैनर की बात हुई थी शायद, वो कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा। वैसे तो जो है ना, आप मीडिया जहाँ डालना है डालते रहें। हमारा असली प्रचार होगा कि जो 100 करोड़ हमारे सदस्य होंगे वो अपने छत पे खड़े होके, जिसके पास छत नहीं है दरवाजे पे खड़े, चबूतरे पे खड़े होके थाली बजाएगा और दीपक जलाएगा और कहेगा कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे संकल्प के साथ जिताऊंगा। और वो जो है उसको जो जब हर व्यक्ति संकल्पित है तो प्रचार किसके पास करना जाना है आपको? वो तो खुद अपने आप में प्रचार है। वो अपने घर पे जो है ना लगेगा तो एक क्राइम फ्री भारत अपने जो है चंद्रगुप्त का फोटो भी लगा लेगा। वो फोटो भी आपको नहीं देना है, आपको चुनाव चिन्ह नहीं बांटना है। यदि चुनाव चिन्ह भी चाहिए होगा तो चुनाव चिन्ह वो खुद खरीद लेगा, लगा भी लेगा। तो आपको जो है कुछ खर्च नहीं करना है। सामने वाला व्यक्ति, क्योंकि उसका देश बदल रहा है, उसका इकोसिस्टम बदलेगा, उसे गुलामी के नियमों से जो है ना आज़ादी मिलेगी, उसे जो आज की शोषक और निरंकुश जो है बादशाही व्यवस्था है उससे उसे वो मिलेगी। जो आपका गुरुकुल जो 1835 में 18 विधाओं में महाप्रकांडता प्राप्त किए हुए था, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, 200 साल से कम समय का समय हुआ है। हम 5 साल में उस लेवल पे पहुंच जाएंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जितनी भी नेगेटिव चीज़ें उनको हटा के इस देश में कोई भी जो है ना व्यक्ति बीमार नहीं होगा, सभी निरोगी भी होंगे, दीर्घायु भी होंगे। और इसके लिए वो औषधि नहीं खाएंगे, जो भोजन होगा उसमें ही उसको दीर्घायु करने की चीज़ें मिक्स करके जो है अवेलेबल होंगी। तो हर व्यक्ति जो है वो दीर्घायु होगा और किसी भी व्यक्ति को गरीब रहने का ऑप्शन नहीं होगा। जैसे किसी को अपराध करने का ऑप्शन नहीं होगा, जैसे भ्रष्टाचार करने का ऑप्शन नहीं होगा, जैसे कि टैक्स फ्री भारत होगा, ऐसे ही जो है गरीब भी कोई नहीं होगा, फ्रीबी का कोई प्रावधान नहीं होगा, रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं होगा, कोई पीएम आवास की ज़रूरत नहीं होगी। आपको जो है आपके सोच का आवास, आपके अपने परचेजिंग पावर का आवास अपने आप पैदा कर दिया जाएगा और आपको कहीं बैंक से लोन नहीं लेना होगा। क्राइम फ्री भारत का जो है फाइनेंस मॉडल विल टेक केयर ऑफ द बैकग्राउंड, क्योंकि उसे मालूम है कि आपकी अर्निंग शक्ति क्या है और आप अर्निंग शक्ति के हिसाब से वो आपको ऑप्शन क्रिएट कर देगा। यदि आप कहते हैं कि नहीं मुझे इससे बेहतर चाहेगा, तो ही विल सजेस्ट कि हाउ यू कैन इंक्रीज योर अर्निंग, और कहेगा देन यू वेट फॉर 5 years, वेट फॉर 3 years टिल यू रीचेज दैट अर्निंग पोटेंशियल। तो ये भारत बदल जाएगा। ये अभी दुष्टों ने ऐसे, आप बताइए आपके 80% राजनेता चपरासी के यदि कंपटीशन में बैठेंगे तो आई एम वेरी श्योर दे विल फेल। हमें लज्जा आना चाहिए कि हम उन्हें 3-3, 4-4, 5-5 बार का जो है ना मुख्यमंत्री बना रहे हैं। इतने निर्लज्ज प्राणी हैं कि ये भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाते हैं तो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। अपने आप को जो सुशासन मुख्यमंत्री कहते हैं वो इतने दुष्ट हैं कि नौमी फैल को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो ये निर्लज्ज राजनेता हैं। इन्हें सत्ता में बैठ के इनके इन प्रकार बैठना ही इनका लक्ष्य है। अब इनके पाप का गड़ा भर चुका है, इनका हारना तय है। भारतीयों जागो, शपथ के अनुसार जो है लोगों को जोड़ो। हम जो है बिना खर्च के अपने चंद्रगुप्तों को जो है पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचेंगे और हाँ की जीत होगी, ना की हार होगी। इन राजनेताओं का विनाश होगा। अधिकांश राजनेता अपने आपराधिक कृत्यों के कारण जेल में सड़ने के लिए विवश होंगे। भारत का इकोसिस्टम बदल जाएगा। तो राजीव जी, आपको एग्रेशन ठीक लग रहा है या डिटर्मिनेशन ठीक लग रहा है? यस सर, यस सर। नहीं, मैंने कहा आपको एग्रेशन या डिटर्मिनेशन ठीक लग रहा है या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसा ख्याली पुलाव तो नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। चलिए, तो
राजेश जी आप कुछ कहना चाहें? 1 मिनट के लिए आप भी कहिए। जी अब काफी कुछ तो कह चुके सर आप, अब कहने को कुछ बचा नहीं है। चलिए राजीव जी आप कहिए। सर एक मतलब मेरा फीडबैक था, ऐसा नहीं मतलब निगेटिव वे में कोई भी मेंबर्स ना लें, मतलब एक सिर्फ फीडबैक था जो मैंने जो अपना बिहार भूतपूर्व सैनिक वाले हैं उनको मैंने फीडबैक दिया भी था। एक्चुअली सर क्या है ना कि जितनी ट्रांसपेरेंसी हो तो क्या होगा कि सारे मेंबर्स को काम मतलब जुड़ने में और काम करने में और अपनी पोजीशन को बढ़ाने में सहूलियत होगी। इसमें सर मैंने देखा जैसे जैसे आपने डिस्क्राइब किया है कि अभी 100 पॉइंट पे हम मोहल्ला अधिकारी देते हैं, 300 पॉइंट पे देते हैं, 500 पॉइंट पे, 1000 पॉइंट पे, और 10,000 पॉइंट जब आपका हो जाता है तो हम आपको नेशनल अधिकारी देते हैं। हम सर ऐप चेक कर रहे थे, उसमें कुछ एक मेंबर्स ऐसे हैं जिनका पॉइंट जो है 1500 पॉइंट के आसपास है, प्रतिष्ठा पॉइंट, बट वो नेशनल अधिकारी हैं। नहीं, वो प्रोविजनल नेशनल अधिकारी हैं। दे हैव बीन डेलिबरेटली कोऑप्टेड बाय ए पर्टिकुलर डिजाइन, और जो प्रोविजनल वर्ड बता रहा है कि दे हैव टू अर्न इट, वो जो है हमारे सालिग्राम जी ने लोगों के रिकमेंडेशन के आधार पर उनको प्रोविजनल वो दिया है। और आप एक काम कर सकते हैं, उसको उनके नोमेनक्लेचर में प्रोविजनल वर्ड जोड़िए जरा। नहीं सर, ये जो झा साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको हमने पहले शुरुआत में नेशनल ऑफिसर घोषित कर दिया था, अब मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, वो अचीव कर रहे हैं। जब तक आपने पॉलिसी नहीं बनाई थी, उस पॉलिसी के पहले अपन ने नेशनल तो कम को घोषित किया था, ये स्टेट ऑफिसर घोषित नहीं, स्टेट किया था, कुछ स्टेट ऑफिसर घोषित किया था, नेशनल तो किसी को हाँ नहीं स्टेट किए। अभी अपन ने प्रोविजनल नेशनल ऑफिसर जरूर घोषित किए हैं। डिस्ट्रिक्ट किए थे और स्टेट किए थे, लेकिन वो लोग बहुत कम रह गए हैं, मैक्सिमम अचीव कर चुके हैं वो। हाँ, और मेरे ख्याल से जो नहीं अचीव किए हैं वो एकदम उसके नजदीक बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें प्रोविजनल है, जब वो अचीव कर देते हैं वो प्रोविजनल हटा देते हैं। कहीं से कोई आवाज आई है? नहीं दिखा था। अच्छा चलिए, तो राजीव जी आपको जवाब मिल गया। नहीं बिल्कुल सर, मतलब मेरा केवल ओपिनियन सर इसलिए था कि कोई भी अगर नए जुड़ते हैं तो उन्हें ये ना लगे कि मैं इतना जुड़ने के बाद में नेशनल पहुंच रहा हूँ और कोई मतलब 1500 पॉइंट में नेशनल अधिकारी है। तो कहीं ना जो कहीं है कुछ लोगों को प्रोविजनल ऑफिसर घोषित किया गया है लुकिंग एट देयर पोटेंशियल। कुछ लोगों ने उनका नाम रिकमेंड किया और उनको प्रोविजनली वो दिया गया। प्रोविजनल इज ए ऑनररी, यदि आप 3 महीने में उसे नहीं पाएंगे तो वो विलोपित हो जाएगा, और यदि आपने 1000 को जोड़ा है तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन के रह जाएंगे। तो आपका जो है ना प्रोविजनल नेशनल ऑफिसर का स्टेटस विल वेनिश विद इन 3 मंथ, यदि वो 3 महीने के अंदर 10,000 को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो ये एक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट है जो बड़ा सोच के लाया गया, जब हमने 16 विधाओं पर किया। अब उन विधाओं के लोगों को हम जानते ही नहीं हैं, तो कुछ को जो है ना एक रिस्पेक्ट देने के लिए उनके स्टेटस के हिसाब से हमने उनको प्रोविजनल नेशनल ऑफिसर घोषित किया है। आपने देखा होगा एक प्रोविजनल ऑफिसर जो है वुमेन बनाया है, और मैंने देखा जिस दिन से हमने बनाया है उसी दिन से वो इनएक्टिव हो गई हैं। मतलब उसके पहले वो बहुत एग्रेसिव काम कर रही थी, और जिस दिन से उनको हमने नेशनल ऑफिसर वुमेन घोषित किया है उस दिन से ही वो इनएक्टिव हो गई। सर बिना कहते ना बिना मेहनत किए अगर पोस्ट मिल जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। पोस्ट नहीं मिला, इट इज ए प्रोविजनल, दैट इज एड हॉक प्रमोशन, इट इज ए नोशनल स्टेटस which was given looking at your potential, it is notional, ये अर्न नहीं है, इसलिए वो प्रोविजनल है, कंडीशनल है। और ये 3 महीने में वेनिश भी हो जाएगा। आपको वो टाइमलाइन ध्यान रखना है सालिग्राम जी। हाँ जी बिल्कुल याद है। हाँ, तो जैसे ही 3 महीने का समय खत्म होता है, यदि वो नहीं आ पाता है तो जिस लेवल पे वो ऑपरेट कर रहा है ही विल कम, ही विल गेन दैट। तो जैसे जो करिए कि आपने उसको प्रोविजनल नेशनल ऑफिसर घोषित किया है और उसके पॉइंट 5000 हैं तो वो स्टेट ऑफिसर बन जाएगा। यदि उसके पॉइंट 1000 हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाएगा, क्योंकि उतना तो उसने कर लिया है। ऑटोमेटिक हो जाए तो ज्यादा अच्छा है जी। सर ये राजेश बिलैया जी को 1000 पे हमने स्टेट दे दिया था, उन्होंने अचीव कर लिया।
इसी 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 हफ्ते अचीव किया है, स्टेट ऑफिसर बन गए वो। इसी टाइप से काफी लोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो जो है शुरू में अपन ने उनके पोटेंशियल को देखते हुए तब तक अपन ये पॉलिसी नहीं लाए थे। जी ये हाँ, जी हाँ। पॉलिसी वी हैव ब्रॉट क्वाइट लेट। पॉलिसी वाज ए लेटर डेवलपमेंट। नहीं, अगर आपकी परमिशन हो तो जो अभी झा साहब कह रहे हैं मैं उनको करेक्ट कर दूंगा, लेकिन मैं उनको टच इसलिए नहीं कर रहा था नहीं नहीं कि अगर नहीं, एक बार नहीं किसी करना को अवार्ड। नहीं करना है, नहीं करना है। हाँ जी हाँ, हम हाँ देखो, जी एक आपने रिस्पेक्ट दिया उसको, राइट? जी हाँ, जी हाँ, वो और ठीक वो ठीक। रिस्पेक्ट जो है, यदि वो स्ट्राइव कर रहा है और 4 दिन बाद पालेगा, तो वो आपने पॉलिसी के पहले कर दिया था, राइट? जी हाँ, जी तो हाँ। अब उस पॉलिसी का नुकसान उसे नहीं हो सकता है। पॉलिसी ठीक है का सर। फायदा मिलेगा। जैसे आपने उसको आपको स्टेट घोषित किया है और वो 10,000 क्रॉस कर जाएगा तो नेशनल बन जाएगा। तो पॉलिसी का बिल्कुल। नुकसान नहीं मिलेगा, पॉलिसी का फायदा मिलेगा। और जो ओके, प्रोविजनल है दैट इज टेम्परेरी। इसमें उनके नाम में प्रोविजनल नहीं लगा हुआ, उनके नाम में पूरा फुल फ्लेज स्टेट स्पेशल ऑफिसर लिखा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलो बच्चों, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? मिस्टर पाल, दोनों ही पाल हैं, एक सूरज सिंह पाल है और दूसरा है मुलायम पाल। क्या? हाँ, मुलायम पाल। हाँ, तो मुलायम पाल जी, लगता है कि मेरी कुछ नजरें, चश्मा कुछ कमजोर हो रहा है। चलिए आप लोग कुछ कहिए बच्चे लोग। पहले मुलायम नहीं सर, बिल्कुल आपके इस मिशन से सहमत हैं सर। अरे नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ देखो, तुम्हारा चेहरा दिखाई दे और वो थोड़ा सा ऊपर हो। हाँ, अब बोलो ठीक ढंग से। तो चंद्रगुप्त बनने के लिए तैयार हो? जी सर मैं तो मेहनत करिए। के लिए भी। चंद्रगुप्त की यात्रा तब शुरू होती है जब आप नेशनल ऑफिसर बन चुके होते हैं। जी सर। नेशनल ऑफिसर जब तक आप नहीं बने तब तक आप चंद्रगुप्त की यात्रा में ही नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही है। ठीक है ना? तो पहले आप नेशनल ऑफिसर बनिए, फास्ट लोगों को जोड़ के, और फिर चंद्रगुप्त की यात्रा में करिए। और ये काम हर कोई चंद्रगुप्त बनना चाहेगा, लिहाजा ये काम आपको फास्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ और बता दें, आपके संपर्क का व्यक्ति है, यदि आप उसे नहीं जोड़ पाए, किसी दूसरे व्यक्ति ने जोड़ लिया, तो फिर उसके पॉइंट आपको कभी नहीं मिलेंगे। जी। मतलब वो व्यक्ति जो है ना, अपने आप को डिलीट कर लेगा, दोबारा करेगा, वो जोड़ेगा तो उसी के नाम से ही जुड़ेगा, वो आपके नाम से कभी नहीं जुड़ेगा। वो सिस्टम में वो व्यवस्था की गई है कि आज हमने जो है ना, सालिग्राम जी ने हमें जोड़ लिया, और कल जो है ना राजीव जी मुझे जोड़ेंगे, तो सालिग्राम जी को ही नंबर मिलेंगे और मेरा जो है ना सालिग्राम जी का ही नाम पे ही हमेशा जुड़ा रहेगा। हम चाहे कुछ भी कर लें, सिर भी फोड़ लेंगे, तो सालिग्राम जी के हाथ में ही रहेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके जो प्रभाव क्षेत्र के लोग हैं उनके पास जाइए, संगोष्ठी करिए, पहले जोड़ लीजिए। यदि किसी दूसरे ने जोड़ दिया तो फिर वो व्यक्ति आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। ओके सर। सो इट इज ए कॉम्पिटिटिव। जैसे 100 करोड़ लोग हैं, यदि किसी दूसरे ने जोड़ लिए तो फिर आपको, फिर आप चाहोगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे ना। हाँ सर। नहीं सर, बिल्कुल सही बात। ये हमें कहा जा रहा है कि बिहार से हम 40 चंद्रगुप्त देंगे। वेरी गुड, कीप इट अप। देखो, ये चंद्रगुप्त जो है, हम देने वाले कोई नहीं है, सामने वाला अपनी मेहनत से चंद्रगुप्त बनेगा, और उसने जो है सांसद और विधायक का टिकट खुद अर्न किया है। हमारा सिस्टम केवल स्क्रीनिंग करके ये देखेगा कि कुछ उसके चरित्र में नेगेटिव चीज तो नहीं है, नथिंग एल्स। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि नंबर 2 पे एक महान प्राणी भी रहेगा, और नंबर 1 पे एकदम बिल्कुल अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी रहेगा। तो टिकट उस अनपढ़ गंवार को जाएगा, उस महान ज्ञानी को नहीं जाएगा। महान ज्ञानी को हम कमेटी में बिठा के और जो भी काम कराना होगा वो करा लेंगे, लेकिन चंद्रगुप्त जो है वही होगा जिसके प्रतिष्ठा पॉइंट हाईएस्ट होंगे। उसको ज्ञानी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त के पीछे तो उसका चाणक्य खड़ा हुआ है। तो आप चिंता मत करिए, आपको ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। उस ज्ञान की जो है ना पुतली के साथ हम आपके पीछे खड़े होंगे और आपको असफल नहीं होने देंगे। और आपका जो नाम है केवल एक ही है, हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई।
समझ लीजिए, नथिंग एल्स। और आपकी मदद के लिए सैकड़ों विद्वान लोग, जो ये पत्थर लोग हैं, इनको भी तो चाकरी देना है ना आखिर। हाँ सर, सही बात है। गाइडेंस के तहत जो है ना, ये जो जितने पत्थर हैं, ख्वादस्वादी खुदगर्ज चरण सेवक जो कि विद्वान हैं, उन विद्वानों को एक डायरेक्शन दी जाएगी और फिर वो चरण सेवक आपके चरण सेवक बन के और देश के लिए काम करेंगे। वो धूर्त नेताओं के लिए काम नहीं करेंगे। धन्यवाद सर। चलिए, तो आप कुछ कहना चाहते हैं सूरजपाल जी? जी बिल्कुल, मैं बस कुछ नहीं कहना, बस सहमत हूँ सर, जितना भी कोशिश होगा उतना सदस्य जोड़े जाएंगे सर। तो इसके लिए मेरी सलाह ये है कि एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। जैसे जिस दिन रिश्तेदारों का दिन है तो उनको उसमें जोड़िए, जिस दिन मित्रों का जुड़ा है तो अपने पड़ोस में जो है छोटी छोटी संगोष्ठी कर लीजिए, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफ़र का है। और एनर्जी ट्रांसफ़र में आप कृपया अपने ज्ञान को बताने की बजाय मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोज़ हैं उनको आप शेयर करिए, ठीक है ना, और उसको सुनिए। और यदि आप उनकी जिज्ञासाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो उसको हायर लेवल पर रेफ़र कर दीजिए। मुझे रेफ़र कर सकते हैं, सालिग्राम जी को रेफ़र कर सकते हैं, और भी बाकी लोगों को रेफ़र कर सकते हैं। जिस पे आपका ज़्यादा विश्वास आस्था है उसको रेफ़र कर दीजिए, तो उनको समझाने का काम किया जा सकता है। तो यदि व्यक्ति को कोई कन्फ्यूजन है, उसके कुछ क्वेश्चन हैं, तो उसको हमें दूर करना है और उसको जोड़ना है। लेकिन यदि व्यक्ति विद्वान है, खुदगर्ज है, स्वार्थी है, अपने लिए जीने वाला है, उस पर एनर्जी खर्च नहीं करना है। यदि उसको जेन्युइन कन्फ्यूजन है तो हम 4 बार उससे बात करेंगे, लेकिन खुदगर्ज विद्वानों से को पत्थर मान के लात मारना है। सही बात है भाई, कहावत हो गई ना कि मूर्ख को समझाए से ज्ञान गांठता जाए। करेक्ट। तो सालिग्राम जी, आपकी इजाज़त हो तो इस मीटिंग को समाप्त किया जाए? बिल्कुल ठीक है सर। चलिए, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पुनः आह्वान करता हूँ कि हमारे सभी लोग जिन्होंने अभी तक शपथ पत्र नहीं जारी किया है वो अपना शपथ पत्र जारी कर दें। और जो राजेश जी ने शपथ पत्र जारी किया है मैं उसको जो है ना अप्रूव करता हूँ। तो वो जो डिटेल राजेश जी ने दिए हैं वो वाले डिटेल्स को आप लोग फॉलो करिए तो अच्छा रहेगा। और हम निश्चित रूप से जो है एक विश्व गुरु, एक समृद्ध और निरोगी भारत का निर्माण करेंगे। और ये बहुत दूर नहीं है, बस आपको जो है मुंह से मीठा बोलने वाला, लोगों को जोड़ने वाला चंद्रगुप्त बनना है, तलवार चलाने वाला चंद्रगुप्त नहीं बनना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर, शुभ रात्रि। राजीव जी लगे रहिए आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल और सर। लल्लन जी आप भी लगे रहिए। बस 2 दिन की सर बातें हैं, भारत आते ही लग जाएंगे सर। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।